अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। बच्चों की शॉपिंग से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ और कोई भी नहीं होती। और जो माएँ होती हैं जिनके घर अगर जो पहला मेहमान यानी कि उनके पहली औलाद जब हो रही होती है तो वो बड़ी कंफ्यूज भी होती है कि अच्छा भाई इसके लिए क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। हम इतनी ज़्यादा चीज़ें ख़रीद लेते हैं क्योंकि हमें इतनी एक्साइटमेंट होती है कि आने वाला जो मेहमान है पता नहीं वो किस चीज़ में ज़्यादा अच्छा लगे, मतलब आपको समझ में नहीं आ रही होती इस वक्त। आप चीज़ें खरीदते जाते, मेमोरीज़ बनती जाती, लेकिन एंड में होता है जब वो कपड़े छोटे होने लग जाते हैं ना, आपको बहुत होता है कि हाय ये तो मैंने बड़े चाह से ख़रीदे थे, हाय ये तो अम्मी ने अपने हाथों से बुने थे, अच्छा इसको तो मैंने खुद ऐसा करवाया था। और फिर जब वो किसी को देने पड़ जाए तो आपको समझ में नहीं आती और आप वो संभाल के भी रखें तो पड़े ख़राब भी हो जाते हैं। तो आज मैं अपने शो में आपको बताऊंगी कि अगर आपके पास ऐसी ही कुछ मेमोरीज़ हैं अपने बच्चों के कपड़ों को लेके तो आप उनको कैसे अच्छे तरीके से, मज़ेदार तरीके से उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और बजाय कि आप उनको बक्सों में, या फिर ऐसा भी होता है ना कि कुछ लोग बच्चों के कपड़े नहीं देते, और स्पेसिफिकली वो बच्चा जो कि पहला बच्चा होता है जिसको स्पेसिफिकली बड़ी अम्माएँ कहते हैं ना कि पलेठी का बच्चा होता है, तो उसके कपड़े लोग नहीं देते, मैंने यूजुअली देखा है। फिर क्या करेंगे, जो उसके कपड़े जो है ना वो तकियों में, उस पर तकिए ठूस देंगे जी हाँ भाई ऐसे। लेकिन एक खूबसूरत तरीका मैं आज आपको बताऊंगी कि क्या होना चाहिए। और बाकी जो लोग मुझे जितने भी देख रहे हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई क्या करें, क्योंकि लोग उनके पास कपड़े भी हैं, टॉयज़ भी हैं, हम डिफरेंट चीज़ ऐसी क्या दें कि लोगों को याद रहे कि हाँ भाई मदीहा खाला ने ऐसा गिफ्ट दिया था, या सागर मामू ने ऐसी चीज़ गिफ्ट की थी, कुछ भी ऐसी चीज़, लेकिन डिफरेंट होनी चाहिए भाई। तो आज मैं जो मेरे साथ मेरे सेट पे जो लोग मौजूद हैं ये ऐसे ही लोग हैं जिनके पास डिफरेंट और शदीद मुनफरिद किस्म के आइडियाज़ थे। उसके बाद उन्होंने उन आइडियाज़ को एक्चुअली करके दिखा दी कि चीज़ कैसे करनी है। मेरे साथ बीना जनाब कोको बीन से, और मेरे साथ कुलसूम है जो बिजी बोर्ड पाकिस्तान से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू सुबह का समा। अच्छा बीना जी बड़े मज़े का काम करती है। बीना जी मैं चाहूँगी आप मुझे ये एक अदर ब्लैंकेट दें ताकि मैं लोगों को दिखाऊँ। ब्लिसफुल ड्रीम क्रिएशन से जिसने बताया कि कुलसूम है, लेकिन उन्होंने बताया कि बिजी बोर्ड के नाम से भी करती हैं। अच्छा जी, ये आप ये ब्लैंकेट देख रहे हैं, आप कह रहे हैं ये मधिया ने क्या वो छोटा सा खोला है, ये अब आप गेस करें क्या है। प्लीज़ कैमरामैन साहब कॉलर से मुझे फ़ोन करके बता सकते हैं कि क्या चीज़ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को। ये वैसे कोई बच्चे के लिए छोटा सा ब्लैंकेट है, यूँ नहीं है, क्विल्ट नहीं है। ये बच्चों के जो पुराने कपड़े होते हैं ना, बच्चे की हुडी आप देख सकते हैं, ज़रा बनाए ज़रा इसका, मैं चाहती हूँ आप ताकि लोगों को पता चल सके। ये है हुडी, ये देखें, ये हुडी है बच्चे की, ठीक है। ये भी स्वेटर है ऊपर आप देख सकते हैं। अच्छा ये भी, ये सब चीज़ें, ये फ्रॉक्स, ये सब चीज़ें फ्रॉक्स के एवरीथिंग, जो चीज़ें, ये हुडी का कुछ हिस्सा यहाँ पे लगा हुआ है, जो चीज़ें बच्चों की कपड़ों में जो आपके पास मौजूद होती हैं, ये देखें, ये देखिए आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो हुडी में पॉकेट आती है ये वो है। जो आपको बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे होते हैं और आप चाहते हैं, ये देखिए रॉम्पर के पीछे वाला हिस्सा ये तो मुझे इतने मज़े का लग रहा है कि किस तरह से एडजस्ट की हुए। बट ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानी बनी, उनके पास एक और भी लेकर आई हुई, और क्योंकि ये इनके पास जो भी अवेलेबल थे हमने इनसे फ़ौरन मंगाया कि आप ले आएँ ताकि हम लोगों को बताएं। अच्छा ये प्रिंसेस वाला भी देख लें, किसी प्रिंसेस का ये है हमारे पास जो इस वक्त। अच्छा ये इतना डिफरेंट आइडिया कि बच्चे के पुराने कपड़ों से एक क्विल्ट तैयार करना, ये आपके जहन में कैसे आया? ये इस तरह हुआ कि जब मेरा फर्स्ट ग्रैंड चाइल्ड आया और उसके कपड़े छोटे होने शुरू हुए और समझ नहीं आता था कि उन्हें कहाँ रखें, क्या करें, दिल भी नहीं करता, दिल वो भी वाले ना कि किसी और को देने के लिए। बिल्कुल। और ये उसका फर्स्ट डे पे पहना था, तो ये जो था जी बिल्कुल। तो बस इस तरह वो रखने का सोचा तो यही होगा कि फिर वो ख़राब हो जाएंगे और जब वो निकलेंगे स्मेल आने लग जाएगी, स्मेल आने लगेगी, और वो जो उस पर स्टेन्स वगैरह होते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना इसके लिए, फिर एक्चुअली मेरी बेटी का ही आइडिया था कि हम उसके लिए कीप से एक मेमोरी ब्लैंकेट बनाएं और उसको रख लें, और फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर उसको गिफ्ट करेंगे ये। तो इस तरह ये। और सबसे पहले शुरुआत जो की वो आपने अपने ग्रैंडचिल्ड्रन। फिर लोगों को कैसे पता चला कि आप ये काम कर रही हैं? तो जब वो मैंने बनाया, जी सॉरी, तो मैंने बनाया तो फिर हर एक को इतना पसंद आया और आइडिया इतना सबको अच्छा लगा। फिर हमने फेसबुक पेज बना लिया अपना, और सबने इतना अप्रिशिएट किया और इतना अच्छा रिस्पांस आया उसका।
बहुत सबको अच्छा लगा। बीना जी अब तक वैसे कितने ब्लैंकेट्स बना चुके होंगे आप? मैं उस दिन काउंट कर रही थी अपनी पेज के ऊपर, तकरीबन 40-45 हैं। 40-45 जो है। हाँ जी। अच्छा, यूजुअली जब लोग आते हैं आपसे ब्लैंकेट्स बनवाने के लिए तो क्या कहते हैं कि अच्छा जी अभी वो बनवा तो रहे हैं, तो ये क्या ब्लैंकेट जो है मेमोरी से ये ओढ़ के सोना है या फिर बच्चे को गिफ्ट देना है किसी टाइम पे किसी पर्टिकुलर एज पे जाके, क्या कहते हैं? ये थोड़ा सा न्यू आइडिया है पाकिस्तान में। हाँ। बाहर तो ये बहुत है, तो कुछ तो यही कहते हैं कि ये मैं बना के रख लूँगी और सेव कर लूँगी अच्छी तरह, और ये मैं उसकी 16th बर्थडे पे उसे गिफ्ट करूँगी। ज़्यादातर बेटियों की माएँ कहती हैं, क्योंकि लड़कियाँ ही थोड़ी सी ज़्यादा ऐसी सेंटिमेंटल वरना मुझे, हाँ, और लड़कियां सेंटिमेंटल भी होती हैं, लड़कियों के कपड़े भी प्यारे होते हैं, आप उसको कर सकते हैं। हाँ। लड़कों की आपने क्या निकरे रॉम्पर्स उतने क्या आपने इस्तेमाल कर लेने ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो लड़कियों की चीज़ें मज़े मज़े की होती है। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमारा एक स्टैंडर्ड साइज है 3 फीट बाय 4 फीट, तो वो कहते हैं नहीं, हमें थोड़ा सा बड़ा बना के दें ताकि कुछ दिन इस्तेमाल तो कर सकें। तो मैं उन्हें समझाने की थोड़ा सा काउंसलिंग करनी होती है कि थोड़ा सा मैं उन्हें बताती हूँ कि ये तो यूज्ड कपड़े हैं। हाँ। अगर आप इन्हें फिर यूज करेंगी तो फिर ये मैले होंगे, फिर वॉश करने होंगे। हाँ। तो खत्म हो जाएंगे, फिर बच्चे की क्या मेमोरी है। हाँ, बिल्कुल खराब। तो थोड़ा सा समझाना होता है, लेकिन कुछ कहते हैं नहीं हमें बड़ा ही चाहिए, फिर कुछ को समझ आ जाती है बात, तो कहते हैं अच्छा ठीक है। मुझे बताएं, एक ये जो बनाने में मेमोरी से जो ब्लैंकेट है, इसको बनाने में कितने जो कपड़े वो यूज होते हैं? 20+, क्योंकि जितने अच्छे मोटिव्स निकल आएंगे उसमें से, रीडिंग्स उसमें जो होंगी, वो उतना ही वो प्यारा बनेगा। वरना तो कम से कम में भी बन सकता है, लेकिन फिर वो रिपीट होगा फिर उसके, तो इतना वो इन्हांस नहीं होगा। अब ये वाला जो है, ये भी उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा चाहिए इसमें। अब तो हमने ये बॉर्डर लगा के बड़ा कर दिया, वरना स्टैंडर्ड साइज वही है जो दरमियान में लगे हुए हैं। सही, मेरे ख्याल से बॉर्डर नहीं होना चाहिए, बॉर्डर के बगैर ही वो ज़्यादा क्यूट लगेंगे। कितने दिन लगते हैं बनाने में वैसे ये? अगर मेरे पास और पेंडिंग में काम ना हो तो एक क्विल्ट कम से कम 5 से 6 दिन में बन जाता है। अच्छा। लेकिन मैं क्लाइंट को टाइम देती हूँ 10 दिन का। ये आप ये सारा खुद स्टिच करती हैं? कटिंग मैं सारी खुद करती हूँ, स्टिच भी मैं खुद करती हूँ। अरेंज पहले पूरे एक समझे एक आर्ट पीस की तरह मुझे रख के उन्हें अरेंज करना होता है, कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है कलर। और लेकिन उसके बाद मैं वर्कमैनशिप के लिए देती हूँ, जो पीछे उसके पॉलिएस्टर शीट लगाने के लिए और उसकी बैक लगाने के लिए, वो फिर मैं बनने के लिए देती हूँ। आप सिर्फ बीना जी यही बनाती हैं, इसके अलावा आप कुछ और भी जो है करती हैं? नहीं, सच मैं सिर्फ यही एक, क्योंकि बच्चे मेरे बड़े हो गए थे और कोई ऐसा मेरे पास मसरूफियत नहीं थी, तो मैंने कहा कि मैं ये एक छोटा सा बिजनेस अपने घर से शुरू करूं। और फिर सबने पसंद भी बहुत किया, अप्रिशिएट। और ये वाकई बड़ा क्यूट भी एक बिजनेस है कि वाकई कभी कभी आपका नहीं दिल करता बच्चों के कपड़े जो आपने इतने मान से नहीं, और वाकई जो पहला रॉम्पर बच्चे ने पहना होता है उसके साथ जो आपकी फिलिएशन होती है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, स्कूल का पहला जोड़ा भी, उसका भी बड़ा चीज़ें मैटर कर रही होती है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। अच्छा, एक चीज़, क्योंकि कुलथूम हमारे साथ मौजूद है, वो बिजी बोर्ड पाकिस्तान के नाम से, जैसे मैंने कहा ना कि उनका एक पेज भी है जहाँ स्पेसिफिकली जाके आप चीज़ें कर भी सकते हैं। मैं ये देख रही हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट आइडिया है, क्योंकि हम बच्चों को देखते हैं ना, बच्चों के लिए हम खेल, पता नहीं टॉयज दुनिया के किस किस कोने से उठा के ले आते हैं, लेकिन बच्चे ने खेलना होता है घर के रिमोट से, आपके टूथब्रश से, आपके हेयर ब्रश से, आपका लिपस्टिक ब्रश मिल जाए, आपका कोई टॉप्स उसको कहीं पड़ा हुआ मिल जाए, ठीक है। और जो रिमोट कंट्रोल तो बच्चे का इस कदर फेवरेट है, मेरे घर का कोई एक रिमोट सही काम नहीं करता, क्योंकि मेरे बच्चे ने उठा के इतने मारे हुए और उन्हीं से खेलेगा। चम्मच, पता नहीं क्या बच्चों को चम्मच से फैसिनेशन होती है। हैंगर्स, भाई जो चीज़ खेल के लिए लेकर आए उससे खेलो, लेकिन नहीं, बच्चे तो उससे नहीं खेलते। फिर ये अगर कहीं बच्चों को पेचकस टाइप की चीज़ नज़र आ जाए, उसके लिए तो लगता है कि पता नहीं क्या चीज़ आ गई है। तो जो मैं बोलूँगी फिर से कि जी कुलथूम ब्लिसफुल ड्रीम्स, क्योंकि बार क्योंकि दो आपके पेजेस हैं, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, इवन मेरी टीम भी कंफ्यूज हो रही है कि ब्लिसफुल ड्रीम्स, लेकिन आपने मुझे बताया कि आप बिजी बोर्ड पाकिस्तान के नाम से कर रही हैं। अच्छा, तो ये आपके जहन में आइडिया कैसे आया, पहले ये बताएं। ये आइडिया आया एक्चुअली पाकिस्तान में, इसका कॉन्सेप्ट था ही नहीं टेक्निकली। उसके बाद ये मैंने बाहर के काफ़ी उसमें देखा था, मुझे पर्सनली बहुत पसंद था बिफोर कोविड टाइम्स। व्हेन आई आस्क्ड सम पेजेस जो कि बाहर के थे, तो मुझे वहाँ से मंगवाने में इट वाज कॉस्टिंग अ लॉट, लाइक वो मोर देन 40,000 35,000 जा रहा था एक बिजी बोर्ड।
तो ऑब्वियसली इट वाज नॉट इन माय रेंज कि जो भी है बच्चे तो खिलौने तोड़ ही देते हैं। हाँ। तो कोविड टाइम आया, सब घर में बंद हो गए। उस टाइम पे अम्मा तो वैसे ही परेशान रहती थी, बच्चे फिर और स्कूल्स बंद, पार्क्स बंद, तो फिर इट वाज लाइक ट्रॉमेटाइज्ड सिचुएशन फॉर एवरी मॉम्स। तो उस टाइम पे क्योंकि मैं अपने दूसरे बिजनेस से भी थोड़ा सा टाइम निकाल पाई, तो आई वाज लाइक दिस इज़ द राइट टाइम टू मेक दिस। उस टाइम पे आई इन्वेस्टेड अ वेरी स्मॉल कॉस्ट, और जितना मैं कर सकी ऑब्वियसली घर में मैंने अपनी लेबर को बिठा के सारी प्रिकॉशंस फॉलो करके सैनिटाइजर्स और डिसइंफेक्टिंग स्प्रे वगैरह लेके एक घर में 2 बोर्ड्स बनाए। एंड जब वो टर्न आउट हुए ना तो मेरा बच्चा बड़ा एक्साइटेड हो गया। ही वाज प्लेइंग लाइक क्रेजी फॉर 3 इयर्स। ऑफ कोर्स बनाया एग्जैक्टली। तो मेरे बेटा क्योंकि घर के रिमोट और वो जो दरवाजे की लॉक्स, कुंडियां, अल्लाह इतना ज़्यादा उसको था। रिमोट्स हमारे पानी में चले जाते थे और बहुत सारे ऐसे डिजास्टर्स होते थे। क्लॉक का उसको बहुत था, वो जो अलार्म क्लॉक होती थी। जी 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 जी। तो उस टाइम पर फिर मैंने जब ये 2 बोर्ड बनाए तो उसको तो बड़ा मज़ा आ गया, मतलब वो मज़े से 2-3 घंटे खेलता रहा। फिर मैंने उसको पेज पे अपलोड किया, ब्लिसफुल ड्रीम्स क्रिएशन, जो कि मेरा ऑलरेडी पेज था, तो मैंने उस पर अपलोड किया। मेरे पास 2 के साथ साथ 2 तो मतलब जो मैंने सोचा था कि मैं अपने बेटे के लिए रखूँगी, माई क्लाइंट्स वाज लाइक नो प्लीज़ गिव इट टू अस, आप अपना दूसरा बनवा लें। और वो दोनों बोर्ड ऑन द सेम डे डिलीवर हो गए। वाओ। तो बच्चा लड़ा नहीं आपसे, देखिए माँ ने मेरी तो कैसी कमिटमेंट थी कुलसुम, बच्चे के लिए चीज बनाई, लोगों को बेचती। अभी तो मैंने बनाया था लेकिन लोगों को इतना पसंद आया तो फिर मैंने आगे वो कर दिया, जैसे कि ये वाला मेरे अपने बच्चे का ही है। अच्छा ये जरा बोर्ड में ओहो, इस बोर्ड में बहुत मजे की चीजें आपको दिखाती। थोड़ा सा इस बोर्ड को हम ले आते हैं करीब। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा हैवी है ताकि हम इसको प्रॉपर जो है वो डिस्कस कर सकें। असल में हैवी इसलिए रखना पड़ता है कि बच्चे गिरा नहीं दे। जी जी, इसको थोड़ा सा पीछे से ताकि कैमरामैन साहब इसको सही पकड़ सक रहे हैं आप। अच्छा जी, अब ये जो बोर्ड है ये वो है कि बच्चे को आप सही तरीके से आप उसको एंगेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे की इंटरेस्ट की बहुत सारी चीज़ें, एक तो कलरफुल है। अब मुझे कुलसुम बताना शुरू कर, ये सबसे पहले ये जो अच्छा ये हमारे साथ होता था। एक तो हर जगह पर हमें चीज़ें इंसर्ट करने का बहुत शौक था। हाँ। बॉल्स का। तो दिस इज़ बेसिकली कि आप ऊपर से बॉल डालते हो, वो नीचे से बॉल पास आउट होती है, तो वो बड़ा इंगेजिंग काम हो जाता है बच्चे के लिए, वो बॉल डालता रहता है। क्योंकि ये शुरू में मैंने किया था, ये वैसे पाइप वॉशिंग मशीन का एग्जैक्टली मैंने कहा वॉशिंग मशीन के पाइप तक बच्चा पहुंच गया। तो वो क्योंकि सिंक के पीछे से पाइप भी खींच देते थे, करते थे, बहुत डिजास्टर्स किए मेरे बेटे ने। उसके बाद दरवाजे खोल पाइप यहाँ पे रखा कि चलो बच्चा खुश हो, बच्चा भी खुश हो, बॉल्स डालता रहे इसमें। इसके बाद हमारे पास दरवाजे खोल बंद करने के बहुत ज्यादा जो वो है। अच्छा खोल रहे बंद कर रहे हैं। एग्जैक्टली। मेरा बेटा जरा सुपर हीरोज को लेके ज्यादा वो था, तो मैंने अंदर सुपर हीरोज वाला ही लुक दिया है। बैकग्राउंड लोग फुली कस्टमाइज करवा सकते हैं, जिसको जो पसंद है, जो कैरेक्टर, जो कलर, बैकग्राउंड में सब कुछ आ सकता है। वट एवर, लाइक आप गूगल से कुछ भी निकाल के दे दो कि भाई इसका बैकग्राउंड चाहिए, वो बैकग्राउंड आ जाएगा। चले जी, सुपर हीरोज को वापस ये अंदर कैद करते हैं हम। इसके बाद हमारे पास ये जिनको म्यूजिक का वो है, तो ये सारे म्यूजिक वाले ऑप्शंस हैं। फोन में ख्वाब में भी आवाज आती है। अच्छा इसमें सिर्फ म्यूजिक वाला नहीं है, क्योंकि देखिए सारी वैरायटी है। तो कुछ में हम टॉय फोन लगाते हैं जिन बच्चों को म्यूजिक का ज्यादा होता है, जो छोटे होते हैं। कुछ को क्रेजीनेस होती है रियल इंटरकॉम की। तो इसमें आप देखिए उसमें रियल इंटरकॉम लगाया है, जो इंटरकॉम होते हैं, जो हमारे कॉर्डलेसेस होते हैं। तो इसमें देखें तो हमने वो रियल वाला लगा दिया है कि भाई वो भी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा ये मैग्नेट सर ये लगे हुए, ये अच्छा नहीं है, ये कितने मजे के लग रहे हैं ये। चल ये बच्चा भी नोच नहीं सकता, ये भी नहीं। अच्छा सब कुछ इतना टाइटली फिक्स्ड है। ये तो आपने हमारे बचपन की चीज पकड़ ली। ये देखें भाई, ये आपने जहाँ से लेना मुझे आप लेके देंगे, मुझे इतना अच्छा लगता है। फारिग वक्त में बैठ के खेलूंगी मैं ये हम जो हमारे इससे बच्चों की फिंगर मोटर स्किल्स बहुत डेवलप होती हैं, क्योंकि आजकल के बच्चे यूजुअली टैबलेट्स और फोन्स में रहते हैं। तो हमारे फिंगर की जब हम राइटिंग प्रोसेस में आते हैं तो हमारी फिंगर्स बहुत टाइट होती हैं, तो वो इसकी मोटर स्किल्स डेवलप करने के लिए ये है।
क्लॉक्स हैं ताकि अच्छा ये भी मैं देख रही हूँ की रिंग से बच्चों को अल्लाह वो भी गाड़ी की भी की वो तो बच्चे चाबी पता नहीं चबा जाए सारी थूके जो है ना वो अपनी उसमें डाल देते हैं। हाँ, तो इसलिए ये चाबी भी लगाई है जिनको लॉक करने का बहुत वो है। अभी आवाज आ गई बाय बाय छेड़ा भी नहीं है। अच्छा इसके साथ में जो आपके दूसरा पर्दा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये जो बिजी बोर्ड है ये स्टोरेज बॉक्स जी स्टोरेज बॉक्स प्लस भी है। बिजी बोर्ड है जिन बच्चों को कितनी toys आपने मुझे बताएं कि तबाह की हैं आपने वॉशिंग मशीनों की जिंदगियां जो आपने इनकी मोड़े जरा इसको दिखाएं जरा नाज़रीन। और जो स्विच बोर्ड एग्जैक्टली ये बच्चे स्विच बोर्ड में भी हाँ क्योंकि मोड की जगह वो देख सकेंगे। हाँ 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 जी कैमरामैन साहब ठीक है जी ठीक है। ये हो गया हमारा ये जिपर, हाँ जो बच्चों को बहुत ज्यादा हर चीज खोलनी है, अम्मा का बैग खोलना है, बंद करना है, हर चीज। इनफैक्ट मेरे बच्चे पिलोस के जो जिपर होते हैं वो भी खोलते थे। तो अब जिसको जिपर खोलने का शौक है वो इसमें खोल सकता है। शू लेस हमारे बच्चों को शू लेस। ये आपने ये चीज अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए किया, ये बच्चों की हरकतें बताने के लिए जब मेरा एक ही चीज से दोनों काम हो रहे हैं तो व्हाई नॉट डू दैट। मैं बहुत रिलेट कर रही हूँ, मैं खुद बड़ा रिलेट कर रही हूँ। अच्छा नीचे जो सबसे मजे की चीज है वो स्विच बोर्ड की, ये स्विच बोर्ड से बच्चे को बहुत शौक है निकालना, इस पे स्विच लगाना। ये अच्छा और इसमें हम चीजें स्टोर भी कर सकते हैं, वो कैसे जी स्टोर कर सकते हैं? ये बिल्कुल ये देखें अंदर स्टोर। और इसका मेन कॉन्सेप्ट है कि जब आप अपने टॉयज को पूरे रूम में मेस्ड अप करते हो तो वो आपने उठा के अंदर डालना है। अच्छा क्योंकि बच्चों को इसमें खोलने में बहुत मजा आती है तो वो उस चक्कर में इनसाइड भी हो जाता है। तो अच्छा कुंडियां भी लगी हुई हैं जी बच्चों को, कुंडियां भी लगी हुई हैं। अक्सर बच्चे खुद को लॉक भी कर लेते हैं, उनको इतना शौक होता है ना कि वो जो बंद होता है उसको जो एक दबाना टक करके आवाज आती है उसके चक्कर में मैं देखती हूँ अक्सर बच्चे कर लेते हैं। बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी फोन भी हमने लगा दिया जी, फोन भी लगा दिया है हमने। ये हमारा वो है नंबर्स का, ठीक उसको स्टिक करने के बॉल थ्रो करते मेरा हैं। तो मैं अपने बच्चे का देख रही हूँ कि मेरा बच्चा यहाँ पे नंबर पढ़ना शुरू कर देगा कि अच्छा 5 7। इसके लिए हमने देखें ये एक स्लेट भी लगाई है, इस पे आप राइटिंग भी कर सकते हो और उसके बाद फिर ये डिलीट भी कर सकते हो। इसी तरीके से हमारा सॉल्ट बोर्ड भी आ जाता है, आप उसके साथ भी यूज कर सकते हो। व्हील्स बच्चों को घुमाने का बहुत क्रेज होता है हर तरीके। 2-3 लड़के और लड़कियों के अलग अलग बनवा सकते हैं आप। देखें क्लाइंट्स के पास ऑप्शन होता है टू कस्टमाइज इट एज पर योर किड इंटरेस्ट। जैसे कि कुछ लोग आते हैं कि नहीं हमें ये चीज़ नहीं, हमें ये चीज़ ज़रूर चाहिए। एक दो ने टैप्स लगवाएं, बच्चों को टैप खोलने का बहुत क्रेज़ होता है तो देवर लाइक कि नहीं आप हमें इसमें टैप इनकॉर्पोरेट कर दें। अभी मेरे पास वो वाला बोर्ड कोई है नहीं लेकिन बच्चियों की मैं देख रही हूँ कि बच्चियों की बड़ी क्यूट बोर्ड्स हैं। मतलब आपके पास कलर्स ऑप्शन है, आपके पास बैकग्राउंड कस्टमाइजेशन ऑप्शन है, आपके पास पूरी एक वास्ट वैरायटी है कि आपको जो एक्टिविटी चेंज करवानी है आप चेंज करवा लें, जो आपको वही रखनी है आप वही रखें। मतलब आपके पास पूरी वो है। अच्छा क्या प्राइस रेंज क्या है इसकी मुझे बताएं? देखिए प्राइस रेंज स्टार्ट होता है ये 7,800 से, दिस इज द स्टार्टिंग प्राइस। अब फिर वो वही है कि आप जितना उसको एक्सपेंड करना चाहो। जैसे कि अगर आप एक बेसिक बोर्ड उठा लो, आप देख लो उसमें आपको काफ़ी एक्टिविटीज़ मिल रही हैं। दिस वन इज़ फॉर 7,800। और फिर ये है कि अगर आप मजीद उसमें ऐड करोगे तो आपकी कॉस्ट जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होता चला जाएगा। चलिए जी मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आऊँगी तो बच्चों को गिफ्ट देने के और बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार आइडियाज़ और भी हैं, आपको दिखाऊंगी ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ आपको बहुत ही डिफरेंट और यूनिक गिफ्ट के आइडियाज़ तो हमने आपको दिए, लेकिन गिफ्ट्स देने का भी एक तरीक़ेकार होता है भाई, एक प्रेजेंटेशन होती है। आप सोचे इतना प्यारा आप उसका मेमोरी ब्लैंकेट बनाएं और आप उसको जाके ऐसे पकड़ा दिए, ये लें। अगले ने कहना हाँ इसको हमारे बच्चे से कोई ख़ास मोहब्बत नहीं है, इसको मेरे से ख़ास मोहब्बत नहीं। तरीका होता है ना इसको प्रेजेंट करने का, दैट मैटर्स अ लॉट। कभी कभी तो मैं आपको बताऊँ कि जब किसी को गिफ्ट देना होता है ना, उसमें आपके पास गिफ्ट हल्का भी होना लेकिन उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो तो वो गिफ्ट कभी हल्का नहीं लगता, वो बड़ा ज़बरदस्त लगता है। ये जो प्रेजेंटेशन है, जैसे अगर हम अपनी नौकरियों के वाले से बात करें, स्कूल की बात करें, अपनी असाइनमेंट्स के वाले से बात करें, ऐसे ही जब गिफ्ट्स की बात करते हैं तो तब भी इसका अगर अच्छी हो
तो लोगों को याद रह जाती है। और सबकी कोशिश यही होती है कि ये इस प्रेजेंटेशन के थ्रू एक अच्छी मेमोरी बनाए। मवाक़ी से हमारे साथ जी शनीला जी हैं और उनके बेटे हसन भी। अस्सलाम वालेकुम जी एंड गुड मॉर्निंग। ये जो इतने मज़े की आप पैकिंग देख रही हैं कि जब किसी को स्पेसिफिकली हमने गिफ्ट करना होता है तो ये इन्हीं का कारनामा है जो हमारे सेट पे मौजूद है। अच्छा शनीला जी, कब शुरू किया आप लोगों ने काम? जी हाँ, हमें जो हुआ होगा तकरीबन 6-7 साल हो गए हैं शुरू हुआ है। ठीक है। और कब स्टार्ट मैंने किया, फिर मेरे बच्चों ने भी संभाला है। आपकी क्रिएटिविटी आपके अंदर होगी। जी, आइडिया आपको कैसे आया, आपने स्टार्ट कैसे किया? बस ये है कि मुझे हमेशा से शौक था कि मैं कुछ जैसे अच्छा क्राफ्ट से रिलेटेड मुझे चीज़ों का बहुत शौक है। मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ क्राफ्ट से रिलेटेड। बस ये भी शुरू किया, लोगों ने इसको पसंद किया और कहा आप इसको ज़रा हमारे लिए भी करके दिखाएं। मैंने कहा ठीक है चले। फिर मैंने यूँ स्टार्ट करना शुरू किया, ऐसे ही बस बनता गया। और उसके बाद फिर आपने अपना स्टूडियो भी खोल लिया। हाँ ठीक है जी। अच्छा जी, मैं ज़रा आपको दिखाऊँ, इतने क्यूट है ये कि जब किसी बच्चे को वेलकम कर, जब बेबी पैदा होता है तो उसके बाद आप जब गिफ्ट लेके जाते हैं तो ये सबसे पहले तो ज़रा मैं चाहूँगी हसन ज़रा इसके बारे में बताइए। जो इतना क्यूट वेलकम बेबी को जो हम कर रहे हैं उसमें उसके कपड़े रखे हुए, क्या क्या चीज़ें इसमें रख सकते हैं? यूजुअली जो है ना, कस्टमर जो है वो स्टफ जो आप परचेज करते हैं, जितने भी आइटम वो सब इसमें फिल करते हैं। इसमें शूज़ भी होते हैं, कॉस्मेटिक्स वगैरह जो बेबी की न्यूबॉर्न बेबी की वो आइटम होती है वो भी होती है, क्लोथ्स भी होते हैं। तो ये एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट हम जो है ना इसको कस्टमाइज कर देते हैं। जो भी देता है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो कहते हैं कि आप खुद अपनी तरफ से हमको दे दें, तो हम वो भी प्रोवाइड कर देते हैं। ओके ठीक है, यानी कि आपके पास भी बच्चों के कपड़े मौजूद मतलब ये बेसिक बेसिक चीज़ें कुछ रखते हैं हम। हाँ, यानी कि अगर खाली भी बास्केट भी उनको मिल सकती है जिसमें वो अपनी चीजें फिल करवा लें और आपके पास ऑप्शंस भी मिल सकते हैं। एक ये क्या कस्टमर हमसे ये सेलेक्ट करता है ये प्रोडक्ट एंड देन वो हमें अपना आइटम देता है और उसको हम फिल कर देते हैं। सेकेंडली ये कि हमारे पास स्टफ होता है और हम मोस्ट ऑफ द स्टफ रखते हैं अपने पास और वो उसको हम सब पैक कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जब लोग जब बच्चे की पैदाइश पे जब जैसे वेलकम बेबी का हम ये देख रहे हैं तो क्या चीज़ ज़्यादा पसंद करते हैं? यूजुअली ये सब चीज़ें जो है ना प्री प्लान चल रही होती हैं। काफ़ी लोग तो ऐसे होते हैं जिन्हें 4 मंथ्स बिफोर जो है वो चीज़ें फाइनलाइज करनी होती हैं। वो आकर यहाँ सब चीज़ें फाइनलाइज करके चले जाते हैं स्टूडियो पे हमारे। अच्छा। और नेम तक डिसाइडेड होते हैं। यहाँ पर जो है वो इस तरीके से वेलकम बेबी लिखा है, उनका नेम आ चुका होता है पहले से कि ये नेम इसमें आपने इंक्लूड करना है। और जैसे हमारा बेबी बॉर्न होगा विद इन द सेम डे हॉस्पिटल में हमें सब चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। हॉस्पिटल में सब चीज़ें क्योंकि आप तो ना पिक्चर्स खींचनी होती है, वही मेमोरीज। अच्छा, मैं चाहूँगी हसन आप आगे आ जाए, फिर आगे बताएं क्या कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। ये तो चले बेबी बॉय के लिए समझ में आता है कि वेलकम बेबी हमने कर दिया। बेबी गर्ल के लिए जो मैं यहाँ पे एक ऑप्शन देख रही हूँ, इट्स अ गर्ल जिस पे लिखा हुआ है ये दिखाएगा। हाँ जी, बल्कि उठा के दिखाएगा। मैं चाहूँगी ये वाला जो है ये पूरा एक वार्डरोब टाइप का है जिसमें आपकी क्लोथ्स वगैरह हैंग हो जाएं और आपके शूज, आपके स्टफ टॉयज और यहाँ पर भी ब्लैंकेट्स वगैरह। ये प्रॉपर्ली एक जो है ना वार्डरोब स्टाइल है। और ये जो है ये भी इसी तरीके से कस्टमाइज होता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स। आपको कितने क्लोथ्स, आपका कैमरा वो भी है। आपको कितने क्लोथ्स वगैरह हैंग करने हैं, किस तरह आपको स्टफ टॉय यहाँ रिक्वायर्ड है, यहाँ रिक्वायर्ड है, उसका अकॉर्डिंगली जो है वो हम इसको नॉर्मल बास्केट्स जो होती हैं उनसे हट के जैसे हम थोड़ा जो प्रेजेंट करने के लिए जो बॉक्स बना रहे हैं या जो भी बना रहे हैं वो जैसे हम थोड़ा इस तरह का बना रहे हैं कि अट्रैक्ट करें ना लोगों को। जी, और बहुत प्यारे तरीके से मेरी। अच्छा, ये भी इट्स अ बॉय, ये फिर जो स्पेसिफिकली वो जो अनाउंसमेंट्स होती हैं उसके लिए ये भी इसी तरह से वार्डरोब है, इसमें अंदर जो हैंग हुए क्लोथ्स वो मैं चाहूंगी कैमरे में दिखाइए इनके। ये हैंग हुए हैं सारे क्लोथ्स ना। और इसमें भी जो है वो प्रॉपर्ली एक कार्ड भी है मैं बता दूं फगली साहब में। हाँ भाई, इसके देखें टायर्स भी मूव होते हैं। टोपियां भी है यहाँ, इतनी क्यूट टोपियां, फिर इतने प्यारे प्यारे जूते भी आप देख सकते हैं जी, जूते भी पड़े हुए हैं। फिर ये स्टफ टॉय भी छोटा जो बच्चों को बहुत चलते हैं, मिटन्स इसमें पड़े हुए हैं। ये सब बहुत सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि अच्छा जी हैंगर में कपड़े भी लटके हुए हैं, हैंग हुए हैं। लाइट्स भी हैं अंदर, लाइट्स भी। और जो अगर जो न्यू बॉर्न हुआ है वो तो कुछ नहीं कर सकता, इनको देख सकते हैं। अच्छा। लेकिन जो 2 to 3 इयर्स के बेबीज होते हैं वो इसको मूव भी कर सकते हैं। ओह नाइस, बच्चा खुद खेल भी सकते हैं उसी बॉक्स के साथ जो कि उसकी जब वो पैदा हुआ था तो उसको अनाउंसमेंट के लिए बनाया गया था। ये कार्ड दिखाइए उठा के जी, इट्स अ गर्ल वाले, वो कैमरा आपका सामने है। हाँ, ये भी बहुत क्यूट है जी। अच्छा, यूजुअली मैंने लोगों को देखा है लोग वैसे मिठाइयाँ भी दे रहे होते हैं ऐसे ही कार्ड में। स्वीट बॉक्स जैसे अब ये है, इसको आप इसमें मिठाई भी डाल सकते हैं हम, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी और बहुत अच्छी रेंज और भी है। इसके अलावा कुछ गिरी न जाए मुझसे। हाँ जी ठीक है, जैसे ये बॉक्स ये रखिए जी। अभी थोड़ा न्यू ट्रेंड पे हमने ये चॉकलेट्स प्लेटर बनाया। यूजुअली ये जो है वो हॉस्पिटल में आप जाते हैं तो एक टाइम पर हम जो है वो स्वीट्स
वहाँ पे देते सर्व करते थे। अभी चॉकलेट्स का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया, लोग चॉकलेट्स भी सर्व करते हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप जाएं जी किसी के बच्चे की मुबारकबाद देने के लिए, ठीक है, तो वो आपको भी आगे से ही खिला सकते हैं कि भैया आप ये लें बजाय मिठाई के। वेरी नाइस। और अब एक और हमने एक चीज़ लॉन्च करी, वो है आजकल बहुत ज़्यादा स्टे हेल्दी, फूड हेल्दी, ये सब चीज़ें, इसके लिए ये डिहाइड्रेटेड फ्रूट्स यहाँ पर जो है वो लॉन्च हुए हैं, जिसमें जो है वो आप ये तो अम्मा के लिए है या बच्चा? तो हाँ, ये अम्मा के लिए है। अच्छा, अम्मा के लिए। हाँ, क्योंकि वो जी अभी मैं आपको एक बास्केट बना के अम्मा के लिए भी दिखाऊंगी, क्योंकि हाँ भाई, हम जब बच्चा पैदा होता है तो हम सब बच्चे के लिए गिफ्ट्स दे रहे होते हैं। वो जो माँ जिसने बच्चा पैदा किया होता है, जिन्हें ढाल पड़ी होती है, तो उसके लिए भी ज़रा गिफ्ट्स होने चाहिए। मुझे अभी भी वो लोग ऐसे याद है, जब मेरा बेबी हुआ था, तो जिन लोगों ने मुझे भी साथ में वो कहा था कि नहीं, कारनामा तो तुम्हारा है, तुम डिजर्व करती है ज़रा गिफ्ट, तो मतलब आपको याद रहे, स्पेशल लोग होते हैं। अच्छा, तो ये सारी जो हम चीज़ें हैं ये अम्मा के लिए हैं। इसमें ड्राई पीच, हाँ बस मिक्स फ्रूट्स हैं, जो है वो क्रिस्प जो है, बड़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं जी। पपाया भी है इसमें, बनाना चिप्स भी हैं, पीच चिप्स भी, ज़बरदस्त। ठीक है जी। अच्छा, ये हसन, ये ज़रा मैं चाहती हूँ इधर में, या फिर जो आपने बनाना है, फिर ये बहुत क्यूट है। इसमें तो लड़का या लड़की दोनों के लिए जो सिप्पी सी बनी हुई थी, क्यूट सी। हाँ, इसमें तो दोनों के लिए हो सकता है। ये पैकिंग भी होती है, उसमें साइजेस भी आती हैं, इसमें इतनी साइज भी आती है। अच्छा, इतनी स्मॉल साइज भी आती है, उसमें कस्टमर अपनी स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। जो जिनके यहाँ न्यू बॉर्न हुआ है और वो स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं इन क्वांटिटी, तो वो उसमें छोटी। तो इसमें कितनी साइजेस इसमें आती हैं? 4 साइजेस के अंदर आती हैं। इसमें 4 साइजेस आती हैं। सबसे बड़ी साइज आपके पास ये 3rd नंबर साइज है। ये 3rd नंबर साइज है। इससे एक बड़ी है, देन से 2 छोटी भी हैं। ओके ओके ओके, ज़बरदस्त। चले जी, ये भी हमारे पास है। फिर हम ये देख रहे हैं, ये फोटो फ्रेम। अच्छा जी, ये देख लें जी। चले, तो आपका उसमें ये हम ज़रा बनाना शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ ज़रा ये स्वीट्स हम ज़रा साइड पे रखते हैं, और उसके बाद आप हमारे लिए अब यहाँ पर बनाएंगे, जो गिफ्ट बनाएंगी वो अम्मा के लिए बनाएंगी। ये अम्मा के लिए बन रहा है। हाँ, अच्छा लगता है जब कोई माँ के लिए सोचे। इसमें थोड़ा बस यही मैंने थोड़े नट्स डाले हैं, और थोड़े ये डिहाइड्रेटेड जो फ्रूट्स हैं वो जेली भी डाल दी है, थोड़ी सी जेली भी डाल दी है, ताकि थोड़ा माँ को भी। बाकी ये एक जैसे परफ्यूम, हाँ, ये भी है, ठीक है। एक ये कैंडल भी है, सेंटेड कैंडल भी है, ये भी हमारी अपनी है। अच्छा, हाँ, और बस ये तो कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट भी डाल दिया, ताकि ये भी ज़रूरत होती है माँ को। बिल्कुल। बस इसको ये अच्छे जैसे अच्छे मसाज ऑयल की, हाँ, ऐसी क्रीम्स की, हाँ, वो सब इसमें है ना, पहले से इंक्लूड की भी थी ना ये वाली। अच्छा, सब इसमें इंक्लूडेड है सब चीजें इसमें है। ये तो ये अम्मा का, हाँ, ये नहीं, अम्मा को नहीं है, ये बेबी का है। ये बेबी का। अच्छा, बेबी का। हसन, इसी तरीके से। अच्छा, मैं अम्मा की बात बता रही थी, तो बेबी की बात क्यों? अच्छा, ओके। यानी कि सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, जो अम्मा हैं उनके लिए ये अम्मा के लिए है। हाँ, अम्मा के लिए, क्योंकि जैसे अम्मा वो भी रिजर्व करती है। बिल्कुल, ज़्यादा पंजीरियाँ उनके लिए बनती हैं कि माँ के लिए पंजीरी जो है वो बनाई जाए। रबर बैंड है, यखनियाँ, सूप, ये उनको ज़्यादा पिलाई जाती है, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ है, उनको भी आ जाएगा। हाँ। अच्छा, एक चीज़ ये, जब आप किसी के यहाँ पैदाइश होती है, आप किसी से मिलने जाएँ, तो ये ज़रूर पूछते हैं कि हाँ बेबी इज़ फाइन, ये वो बच्चा दिखाए और क्या नाम रखा है। तो सबसे पहले व्हेनेवर यू गो, तो जो माँ होती है, जो बिल्कुल नई माँ बनी होती है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि कोई इससे पूछे कि हाउ आर यू। तो जब आप माँ बनी थी, तो आप सोचे कि कोई आपसे अगर आके ऐसे बात करे कि हाँ बताओ कैसी हो तुम, तो आपको कितना अच्छा लगेगा। हाँ, यही तो, वो जाहिर है, वो तो उसकी तो अपनी एक खुशी तो होती है बेबी की पैदाइश की, लेकिन उसको भी तो ज़रूरत होती है ना। वैसे बताइए, आपके जब आप माँ बनी थी पहली दफ़ा, तो क्या चीज़ आपके लिए लेकर आई गई थी? बच्चे के लिए सब चीज़ें आई थी। मुझे तो नहीं याद कि मेरे लिए कुछ आया। आपको कुलसुम को याद है? मेरे लिए ऑनेस्टली मेरे लिए तो इतना कुछ नहीं आया था। वो हमारा ऐसा होता है, हम माँ बने होते हैं और हमारी केयर सिर्फ हमारी अम्मा ही कर रही होती है, क्योंकि हमारी अम्मा उस वक्त, मेरी अम्मी बड़ी परेशान थी अल्लाह, बिकॉज मेरा C-section हुआ था, तो माई मदर वॉज वेरी कंसर्न कि वो मेरे आगे पीछे मेरी बेटी को कुछ चाहिए, ठीक हो, दर्द तो नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन वही बात है, हम अच्छा आपको क्या बताएं, जब ये हसन पैदा हुआ था तो क्या आपको क्या मिला था, ये बताएं। नहीं, मुझे नहीं मिला था कुछ भी। देखा ना, टाइम चेंज हो गया। अब जो है वो अब लोग ज़्यादा एहसास करने लग गए। हम कहते जी हाई वो टाइम था जो लोगों में एहसास था, लेकिन अभी वो टाइम है कि अब लोग ज़्यादा सेंसिटिव हो गए ऐसी बातों को लेके भी। हाँ,
और सेलिब्रेट ज़्यादा अच्छी तरीके से किया जाता है। हाँ अच्छा, मीनवाइल जब तक पैकिंग हो रही, मैं ये भी बता दूं कि ये तो पैकिंग आप देख रही हैं सारी, ये कितने क्यूट तरीके से आपने इसको किया है। नहीं अभी हो रहा है ये, नहीं अभी ये भी है, लेकिन अब वो नीट लग रहा है, वो रफ नहीं लग रहा। हाँ, नहीं हो जाएगा, अब इससे भी अच्छा नीट हो जाएगा। ठीक है, आप हसन क्या कह रहे थे, क्या दिखाना मैं कह रहा हूँ ये तो ये सब चीज़ें पैकिंग से रिलेटेड हैं, जो कहीं जा रहा है तो वो देगा। अब न्यू बॉर्न तो पैदा हो गया, अब हमें मिठाई भिजवानी है, मिठाई भिजवानी है, तो मिठाई भिजवाने के लिए जो है वो आपको बॉक्सेस वगैरह रिक्वायर्ड है। वो तो प्लीज दिखाएं, मैं चाहूंगी जरा आके जरा दिखाइए। उसमें मैं जो है वो बहुत यूँ समझ ले कि सिर्फ 1% अपना कलेक्शन यहाँ आपके पास जो है ना प्रेजेंट के लिए लाया हूँ, वरना ये सब चीज़ें जो है वो इतना ज़्यादा हमारे पास कलेक्शन है कि आई थिंक इससे ज़्यादा कलेक्शन किसी के पास होगा नहीं। अच्छा, इसमें जो है ना ये हमारे प्रीमियम आइटम्स हैं जो आजकल काफ़ी ट्रेंडी हैं, और जो लोग पिंटरेस्ट वगैरह रन करते हैं उन्हें बहुत अच्छी तरीके से आइडिया होगा। ये सब चीज़ें जो है वो इसमें आप स्वीट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, इसमें जो है वो ब्राउनीज भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हाँ, यू ब्राउनीज की। अच्छा, कॉलर हमारे साथ है कराची से रियाज खान। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची से। कैसे आप? ठीक ठाक है रियाज खान साहब? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? माशाल्लाह, प्रोग्राम बहुत दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और इस वक्त यकीन करें कि हम जब सुबह 9 बजे बिल्कुल बोर हो गए थे, लेकिन जब से प्रोग्राम आपका शुरू हुआ है तो बड़े एंजॉय कर रहे हैं हम भी और घर वाले भी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, क्या कहना चाहेंगे रियाज खान साहब? मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो है आज तोहफों के लिए कि तोहफों की पैकिंग कैसे होगी वगैरह, तो ये आपने हमारे बहुत सारे मसले हल कर दिए। क्योंकि घर में जब बच्चों के किसी के घर में शादी के लिए जाना है, कहीं और जाना है तकरीब में, तो वो दुकान वाला हमसे पैसे ज्यादा लेता था। लेकिन अब हम जो है ये प्रोग्राम के तवज्जुह से समा और आपकी वजह से इंशाअल्लाह ताला हम अपने घर में खूबसूरत पैकिंग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। समा को सलाम है, मदिया को सलाम है, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। इलाही आमीन। थैंक यू सो मच जी। रियाज खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। देखिए, मकसद ये भी था, बहुत सारी ऐसी चीज़ें डेट यू कैन नॉट अफोर्ड, बहुत सारे दूसरे शहरों में लोग जो मौजूद हैं वो नहीं, इनका एक्सेस नहीं है, सो दे शुड नो। आइडिया तो आपके पास यहाँ पर है कि जिस तरीके से काम किया जा रहा है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भाई, आपके बाल अगर अच्छे बने हो ना, किसी भी इवेंट के लिए, शो के लिए, शादी हो, कॉलेज हो, जिस दिन आपको गुड हेयर डे होता है ना, उस दिन आपका पूरा का पूरा दिन जो है ना वो गुड डे हो जाता है। लेकिन जिस दिन आपका बैड हेयर डे हो तो फिर आप सोचते हैं कि इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल समहाउ, मैं बहुत अच्छी तैयार हुई हूँ, भाई मेरे बाल अच्छे ना बने हो ना, मैं अपने बालों के से कॉन्शियस ही रहूँगी। और जो मैं कैरी कर सकती थी, मैं चीज़ें वैसे कपड़े भी अच्छे कैरी नहीं कर पाती अगर मेरे बाल अच्छे ना बने हों। ये तो चले हमारे सिल्की बालों के इश्यूज़ हो गए, और ये तो इश्यूज़ कोई है ही नहीं। जो इशू असल में होते हैं करली बालों के, जिनके बाल करली होते हैं ना, हमने देखा है कि उनके लिए समहाउ चीज़ें बड़ी लिमिटेड हो जाती हैं। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर करली बालों वालों के कभी आप बाल स्ट्रेट करने के लिए बैठे हैं, आपको पता चले तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और दूसरी बात है मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं करली बालों को स्ट्रेट करके हम उनकी खूबसूरती को ना ख़त्म कर देते हैं। दुनिया जहाँ लोग अपने कर्ली बालों को ओन करते हैं, तो हमें क्या मसला है? वाई आर वी नॉट कंफर्टेबल इफ़ वी हैव कर्ली हेयर्स? हमारे आप सेलिब्रिटीज़ देख लें भाई, इतने अच्छे तरीके से अपने कर्ली बालों को जो है वो कैरी करती हैं। आप सानिया सईद को देखिए, मैंने सानिया सईद को देखा कि सानिया सईद ने कभी फ्लैट जो है बिल्कुल स्ट्रेट बाल करा के रखे, प्राउडली ओन्स, और वो कैरी करती है अपनी कर्ली बालों को। हाँ, उसको कैरी करना मुश्किल है, लेकिन लगते बड़े खूबसूरत हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं एनी अली जो सिंगर थी, उनके कर्ली बाल, इन्होंने तो आके पाकिस्तान में लोगों को बताया कि भाई आपके कर्ली बालों तो आप यू लुक ब्यूटीफुल, कितने खूबसूरत तरीके से आप उसको कैरी कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमारे साथ जी एंजेलिन मलिक को हम देखते हैं कि एंजेलिन मलिक ने भी हमेशा से वाकई जब से उनको देखना तो उन्होंने अपने कर्ली बालों को अच्छे तरीके से कैरी किया। हम ना कर्ली बालों की वजह से गलती करते हैं, कंघी करके खोल देते हैं, लेकिन अच्छे तरीके से कैरी करना बात है। उसके बाद जी नूर ज़फ़र खान के आप ज़रा बाल देखिए, उनके बाल भी कर्ली बाल हैं और उनको कितने प्यारे तरीके से अपने बालों को कैरी करती हैं। और ऐसी हाजा यामीन को देख लें, वो इतने प्यारे तरीके से, उनके इतने खूबसूरत बाल हैं और बहुत अच्छी लगती है, वो उनकी पर्सनालिटी का एक पार्ट है। देन वी हैव फरियाल, ये देखिए जी,
और फरियाल की कर्ली बाल है या फरियाल के भी कर्ली बाल है? क्योंकि फरियाल अक्सर बालों के इतनी वो स्टाइल देती है कि मुझे हुआ कि शायद अच्छा जी फरियाल के आप बाल देख लें कि कितने प्यारे लगते हैं। बस आपको ओन करने एंड यू शुड नो कि हाउ टू स्टाइल देम। अब स्टाइल कैसे करना है, बहुत सारी लड़कियां जो मुझे देखनी है वो कहेंगी मदिया ये तो हम आप ही में बता सकते हैं, और हकीकत में बात यह कि मैं भी आपको नहीं बता सकती, हमें बता सकती हैं अतिया जो कि कर्ल एंड मोर से हैं, और अतिया के अपने बाल भी जो है वो कर लिए। अस्सलाम वालेकुम मदिया, हाउ आर यू? आई एम गुड, आप कैसी है? ठीक ठाक? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। अतिया, हमने देखा कि हमारी जिन एक्ट्रेसेस के बाल कर्ली हैं वो कितना प्यारे तरीके से उनको करती हैं। अच्छा, मुझे अगर मैं इंडिया में देखूं तो इंडिया में मुझे कोई ऐसी बड़ी एक्ट्रेस मेरे ज़हन में भी नहीं आ रही जिसके ऐसे कर्ली बाल हो। एक है अभी वो सानिया मल्होत्रा, वो बड़े प्यारे तरीके से बाल अपने कर्ल कवर करती हैं, बट बड़ा हर्डल समझा जाता है समहाउ इफ़ यू हैव कर्ली हेयर, तो लोगों को भी लगता है कि भाई हम तो उनकी ज़्यादा लुक से प्ले ही नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज़ जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, या हम अगर ऑनलाइन एक इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास कि जी उसकी तरह हम देखें और करें, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं। दिस सीम्स लाइक अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स जिसको करके आपने एक अपनी व्यू बनाना है, अपनी एक इमेज बनानी है। लेकिन अगर देखा जाए तो कर्ली हेयर बेसिकली बहुत सिंपल है। उसकी सिंपल नीड्स हैं। वो बेसिकली आपका वो स्पॉइल्ड ब्रैट बच्चा है जिसको थोड़ी एक्स्ट्रा केयर और अटेंशन आप दें तो वो इट्स गोइंग टू गो ऑन हाइट्स। लेकिन वो क्योंकि हमें समझ नहीं आती, हम चिढ़ जाते हैं कि पता नहीं मैनेज नहीं हो रहा क्या है, तो वो आप नहीं कर पाते। बट इट्स वेरी इजी टू मैनेज दैम। और फैशन में एक बार शकीरा आई थी, तो शकीरा की जो लूज पर्म से फिर वो टाइम में लोगों ने अपने बालों को पर्म कराना जो है वो शुरू कर दिया। फिर उसके बाद जो टाइट पर्म्स है वो भी हमने देखे। आप मुझे बताएं कि आप अपने बालों को, मतलब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा टाइम था कि आपने बालों को लेकर परेशान होती हूँ कि भाई मुझसे बाल मेरे नहीं बनते? आई ऑलवेज लव्ड माई कर्ली हेयर। एक आधी बार कभी आई रिमेंबर, बिकॉज हर जगह देखो तो स्ट्रेट बाल होते थे, या एक वो उस वक्त इमेज था बिल्कुल स्लीक स्ट्रेट बालों का। तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था कि मुझे बाल स्ट्रेट कराने, एंड उस वक्त उन्होंने मुझे कहा था कि लोग पर्म करवाते हैं, लोग ऐसे करवाते हैं, यू नेचुरली हैव दी स्पेशल कर्ल्स। एंड वो दिन है कि उसके बाद आई नेवर थॉट कि आई don't like my hair. I always owned my hair, even if they had frizz, even if they were big, even if they were unmanageable. I loved the way they are. Because I believe कि अल्लाह ने आपको जिस फीचर के साथ बनाया, that makes me me. अगर मेरी आंखों का शेप चेंज हो जाता है, या बालों का स्टाइल, या नाक की शेप ही चेंज हो जाती, I would be a different person. और ऐसा शायद कोई और होगा दुनिया में। हाँ, बिल्कुल होगा। So हमें जो अल्लाह देता है वो बिकॉज हमारे हिसाब से हमारे ऊपर बेस्ट लगता है। हाँ, सही। अच्छा, मुझे ज़रा बताएं सर, कर्ल हेयर का प्रोसेस क्या है कि जो अपने कर्ल हेयर के आप कैसे उसके कितना ख्याल कैसे रख सकते हैं? और मुझे कट के हवाले से भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि लोग अब कल मैं अपने बेटे का कट कराने के लिए गई थी। मेरे बेटे के नीचे बालों में नीचे बहुत प्यारे कर्ल्स हैं, तो मुझे होता है कि भाई इसके कर्ल्स ना जाएँ, इसके कर्ल्स रहने चाहिए। मतलब सब मुझसे फटा करते हैं, लड़की लग रहा है, लड़की लग रहा है, बट मुझे होता है नहीं कोई बात नहीं, मुझे इसके कर्ल्स अच्छे लगते हैं। तो वो होता है कि हम उनको सीधा करके कट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कल मैं देखा कि उन्होंने वैसे ही जैसे कर्ल्स से, और वो करते ही ऐसे हैं कि आप वैसे ही कट करते हैं, ड्राई जो कट कहते हैं। तो आपको कभी ऐसा हुआ कि आप कहीं कटवाने के लिए गई और उन्हें जैसे टिपिकल हेयर कट बचपन में नहीं पता होता और वैसे बाल काट दिए? बचपन से लेके टिल द टाइम ये चीज़ थोड़ी नोन हुई, एवरीबडी हु वेंट फॉर रेगुलर हेयर कट्स, एक आधी बार के अलावा एवरीबडी केम बैक अनहैप्पी। क्योंकि जब स्ट्रेट करके बाल काटते हैं ना, तो उस वक्त तो वो एक लेवल में नज़र आ रहे होते हैं, लेकिन हर कर्ल पैटर्न अपने हिसाब से बाउंस और श्रिंक हो रहा होता है। तो वो जब अपने एंड ब्लो ड्राई करके भी बहुत अच्छा लगता है बाल, लेकिन जब आप घर आते हैं, यू शावर, यू चेंज, एंड आपका जब बाल एक कर्ल आता है, तो देर इज़ अ इम्बैलेंस। तो वो कभी भी आप हैप्पी नहीं हो सकते अनलेस यू कट द हेयर वेयर दे लिव एंड हाउ दे, जैसे ड्राई कट जैसे होना। एग्जैक्टली ड्राई कट। मुझे बताएं, जब नॉर्मल जैसे आपके नेचुरल कर्ल्स होते हैं, लोग की कोशिश होती है कि उसको वैसे रखा जाए, जब आप नहा के बाहर निकलते हैं तो जो कर्ल्स आपके बनेंगे उसको कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं, और वो हमने बनाने कैसे? क्योंकि लोग बार बार ब्रश कर करके वो बाल फुला लेते हैं अपना। लेकिन सबसे पहले तो ये कि ये प्रोसेस जो है ना, ये नहाने के बाद का नहीं है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेयर यू वॉशिंग योर हेयर। हाँ, आप सबसे पहले ऐसे शैम्पूज लें या ऐसी चीज़ें लें जो और जैसे ज़्यादा हार्श ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कर्ली बाल बहुत ड्राई होता है इन नेचर, उसको आप और ज़्यादा ड्राई करेंगे तो उसमें फ्रिज भी बहुत ज़्यादा आएगा। अच्छा, क्या क्या चीज़ें मैं चाहती हूँ आप साथ समय दिखाएं? ओके, सो बेसिकली देयर आर शैम्पूज जो कि जिनमें सल्फेट नहीं होते, तो वो जेंटली आपके बालों को क्लीन भी करता है। कुछ क्लेरिफाइंग शैम्पूज होते हैं, कुछ क्लेंजिंग्स होते हैं। आई प्रिफर अ नेचुरल ऑर्गेनिक शैम्पू, क्योंकि आई फील कि हम जब नेचुरल बालों की बात करते हैं तो जितना नेचुरल काम आपका हो सके
तो एक ये है एलोवेस, आई लव दिस इज लोकल प्रोडक्ट, इट्स एन ऑर्गेनिक शैम्पू एंड इसमें एलोवेरा बहुत ज़्यादा है, सो दैट रियली हाइड्रेट्स एंड मॉइस्चराइजेज योर हेयर। इसका मतलब वैसे भी एलोवेरा अपने बालों में लगा लें, अगर आपके बालों में coil है तो अच्छा होगा आपके बालों के लिए। लेकिन ये कि वैसे लगाने में एलोवेरा कभी कभी किसी की स्किन को इरिटेट करता है, ये क्योंकि एक फॉर्मूला के थ्रू बनती है चीज़, तो इट्स अ बिट मोर माइल्ड एंड मोर हेल्पफुल। उसके बाद फिर ये वाले जो शैम्पूज हैं, दीज आर क्लेरिफाइंग शैम्पूज, लेकिन क्लेरिफाई जो भी आपके बालों को करेगा थोड़ा सा आपको ड्राई भी करता है, तो उसके साथ फिर ज़रूरी होता है कि आप उनको कंडीशन अच्छी तरह करें। सो बेसिक ये कि आपने अच्छी तरह से अपने बालों को क्लीन किया, उसको आपने कंडीशनर से अच्छी तरह कंडीशन किया। कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अवॉइड करते हैं, जैसे सिलिकॉन्स हो गए या सल्फेट्स हो गए या ड्राइंग अल्कोहल्स हो गए, क्योंकि वो बालों को फिर उतना अच्छी तरह से बूस्ट नहीं दे सकते। जब भी आप लेने जाए ना शैम्पू, उसमें देखिए उसमें सल्फेट फ्री हो, अदर दिन अगर आपकी कर्ल्स ना भी हो तब भी कोशिश करें कि सल्फेट फ्री हो, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा आपकी रूट्स के लिए कि अच्छी तरीके से वो साफ़ हो जाएंगी। अच्छा, मैंने देखा लोग यूजुअली जब नहा के बाहर निकलते हैं उसके बाद बड़े सीरम्स बालों में लगाते हैं, वो लोग जिनकी कर्ली बाल होते हैं, वो क्या क्या सीरम्स होते हैं, वो क्या जेल्स होते हैं, मुझे प्लीज़ बताएं। अच्छा, बेसिकली सीरम्स, क्योंकि हम लोग सिलिकॉन इस्तेमाल नहीं करते, सीरम्स की इतनी सी भी बॉटल होती है, इट्स लोडेड विद सिलिकॉन्स। तो बेस्ट ये होता है कि आपने जब कंडीशनर करके आप अपने बालों को बाहर आप आ रहे हैं, उससे पहले ही आप वही कंडीशनर थोड़ा सा एज ए लीव इन लगा लें और उसके बाद आप उस पर जेल लगाएं। अच्छा, लीव इन वो होता है जैसे आप नहा के बाहर निकले, आपके बाल गीले, तो आपने वो जो लीव इन एक आती बॉटल में भी आपने देखा होगा, आप उसको लगाया बालों में और आपने वैसे लगा के उसको छोड़ दिया, देन फिर वो आराम से खुद ही ड्राई हो जाएंगे और आपके बालों का टेक्सचर काफ़ी सिल्की हो जाएगा। लेकिन आपने जो जेल लगानी है वो भी आपने गीले बालों में लगानी है, हाँ, क्योंकि आपको इनका मॉइस्चर वहीं पे रिटेन करना है, तो आप जेल लगा के उनको करेंगे। दूसरी बात ये है कि हम टॉवल्स यूज़ नहीं करेंगे रेगुलर वाले, हम टी शर्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि वो थोड़ी ज़रा फ्रिज को कंट्रोल करता है। एंड देन आप किसी तेज़ पंखे के नीचे ना बैठें ताकि वो अपने एक फॉर्म में आराम से कर्ल्स बन जाएं। अच्छा, और जब आपका कर्ल ड्राई हो जाए फिर प्लीज़ उसको ब्रश ना करें। अच्छा ठीक है, कर्ल्स के लिए, अच्छा इनके लिए कंघे भी तो डिफरेंट होते हैं, मुझे इनके कंघे दिखाएं। कंघों का ये होता है कि आप चाहें तो सॉफ्ट ब्रश यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिटैंगलिंग के लिए। लेकिन ये मेरे ख्याल से शुरू पहले कह सकते हैं, वरना ये इससे तो आपका कर्ल खुल नहीं जाएगा। अगर आपका बाल अच्छी तरह से गीला है और आप इसको कर रहे हैं तो बेसिकली कर्ल्स लाइक टू हग ईच अदर, एज लॉन्ग एज दे हैव दैट वाटर इन देम दे आर गोइंग टू गो हग बैक। ठीक है, हाँ, अच्छा जी। उसके बाद ये थोड़ा सा जरा हार्ड वैसे है, बट ये कि डिटेंगलिंग में और स्टाइलिंग में ये यूज हो जाता है। ठीक है। एंड देन वही बात है कि जो जैसा नॉर्मल मैंने ड्राई कर्ल्स को अगर हाँ, करना हो तो मैं किससे करूंगी? ड्राई कर्ल्स को आपने नहीं करना, बस ठीक है, आपने ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको ब्रश कर दूं तो ये खुल जाएगा, ये तो यूं हो जाएगा, बब्बर शेर बन जाएंगे आप। एग्जैक्टली, तो कर्ल्स आर सपोज्ड टू बी इन क्लम्प्स, ठीक है, उनको ब्रश नहीं करते। फिर जितना आपका जिस तरह का आपको स्टाइलिंग चाहिए, आपको टाइट कर्ल्स चाहिए, लूज कर्ल्स चाहिए, जिसका पैटर्न है उस हिसाब से अपने स्टाइलिश यूज कर सकते हैं। लेकिन वो सब आपने गीले बालों में करना है, जब वो ड्राई हो रहे हैं आपने तब ये नहीं करना, नथिंग एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं करना। ये जो आपके पास आपने सिल्क आपने मुझे रखे हुए, ये क्या है मुझे बताइए। बेसिकली जब आप सारा आपका बाल अच्छी तरह हो गया, यू डन द होल डे, अब आपने सोना है तो आपको रात को भी उसको प्रोटेक्ट करना है। हाँ, वरना तो सुबह बाल फट जाएंगे। क्योंकि अक्सर जब हम रेगुलर पिलो पे सोते हैं जो कॉटन का होता है, कॉटन एब्जॉर्ब्स अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। अब आप जब अगर 5-6 घंटे भी उस पे सो रहे हैं मिनिमम, अगर आपकी इतनी भी नींद है, तो आप जिस साइड पे सो रहे हैं वो वहाँ से आपका फ्रिज हो जाएगा। अक्सर होता है ना कि लोग कहते हैं हम सोए तो अच्छे थे, सुबह उठे तो बहुत फ्रिजी बाल था हमारा, क्योंकि वो मॉइस्चर चला गया। नाउ इफ यू आर यूजिंग अ सिल्क पिलो केस एंड सिल्क बॉनेट, तो एटलीस्ट आपका बाल उसी में कंटेन है। वो आप कबड्डी भी खेले ना नींद में, आई यूजुअली टेल दिस टू माय क्लाइंट्स कि वो फिर आपका बाल यहाँ से वहाँ हिलेगा एंड यू कैन जस्ट गो ऑन विद योर एंटायर डे। मतलब आपने पकड़ा, एक तो ठीक है पिलो तो ये कवर है, आपने अपने सारे बालों को जनाब ठक करके इसके अंदर डाल लिया आपके बाल, ठीक है। अच्छा, यूजुअली सिर्फ ये नहीं कि अगर आपके बाल कर्ल्स हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, जब कॉटन वाले जो अगर आपके पिलो कवर्स हों उससे आपका बाल फटता बहुत है, आपको पता है, रगड़ लगती है, फिर आप कहते हैं भाई मेरा बाल इधर से क्यों फट रहा है। तो इसलिए जो सिल्क पिलोज वैसे भी आपको लग रहा है आपके बाल ख़राब हो रहे हैं तो आपको सिल्क कवर्स आपके होने ज़रूर चाहिए, दे डेफिनेटली हेल्प। ठीक है, और वही तो बात है कि सुबह उठ के आपने, मतलब दिस इज द लास्ट थिंग आई टेक ऑफ फ्रॉम माई हेड, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, आई एम डन विद माई मेकअप, आई टेक इट ऑफ, आई फ्लफ माई हेयर एंड आई एम रेडी फॉर द डे। हाँ, अच्छा मैं चाहूँगी ज़रा उर्दू में बात करें, मेरे पास लोग, हाँ ठीक है, मैं चाहती हूँ प्लीज़ को हम ज़रा उर्दू में इसको कन्वर्सेशन को करेंगे। सुबह उठ के जब मैं ये आखिरी चीज़ होती है, मैं लोगों के लिए बात करी, मुझे तो समझ में आ रही है, बट बहुत से ऐसे लोग हैं, ठीक है। मुझे अब ये बताएं, मैं देखती हूँ बच्चों की जिनके कर्ल्स बहुत ज़्यादा होते हैं और उनकी माएँ बस उनके बाल को तैयार, तो बाल लंबे करने का भी शौक होता है ना, बाल बस बांध देती हैं, जूड़ा कर देंगी। कर्ल वालों का मोस्टली यही होता है कि लोग या तो छुट्टियां कर जाएंगे, हाँ, या जूड़ा कर लेते हैं।
बच्चियों की माँ बहुत शिकायत करती हैं कि उनके सरों में उनसे जुएँ पड़ जाती हैं, तो फिर उसकी क्या केयर हो सकती है? बिकॉज कर्ल वाले बच्चों के बालों में आप बारीक कंघी भी नहीं फेर सकते, और फिर उसमें वो केयर कैसे करनी है कि बच्चा इस तकलीफ से ना गुजरे? लेकिन सबसे पहले तो आप अवॉइड करें कि बाल गीला ना हो जब वो बांध रहे हैं उसको। हाँ। आपका स्कैल्प अच्छी तरह से ड्राई होना चाहिए जब आप उसको बांधें, चोटी बांधें या कोई भी, अगर आप जिस तरह बड़े लोग भी स्कार्फ लेते हैं तो वो बिल्कुल ड्राई उनके लिए हो, भी ऐसा ही है, क्योंकि हाँ। जितना मॉइस्चर आपके बालों में होगा, जितना डैम्पनेस होगी, उतना लाइट अट्रैक्ट होती है आपके बालों में जाने के लिए। तो अगर पड़ गई हैं तो ये है कि ठंडा आप मौसम किसे अच्छा नहीं लगता? वो भी जुए, उनका भी दिल है। Exactly. कि कहीं बारिश हो रही है और उन्हें नॉर्दर्न एरियाज में जाना होता है, तो आपका गीला सर उनके लिए नॉर्दर्न एरियाज है। हाँ, अगर पड़ भी गई हैं तो ये है कि आप जिस वक्त बालों को कंडीशन करें, क्योंकि हाँ। उस वक्त वो डिटेंगल होते हैं, आप तब वो कंघी फेर दें। और उसके बाद ब्लो ड्रायर लेके, जिसके आगे एक बोल लगा हुआ होता है, डिफ्यूज़र बोल, उससे एटलीस्ट उनके स्कैल्प को आप थोड़ा सा ड्राई कर लें। सही, जब उनको ठीक वो है। एनवायरनमेंट ही नहीं मिलेगा तो 1-2 वॉशेस के बाद देर अच्छा, ऐसी जो हमारी वो बहन जो हिजाब लेती हैं उनके लिए भी ज़रूरी है? उनके लिए भी बहुत, कि उनके गीले लिए बालों में ज़्यादा ना करें। ज़रूरी है। हाँ। क्योंकि वो क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता, गीलों में भी हिजाब बाना, पूरे दिन वो उनका हिजाब भी रहता है, वो बाल अभी गीले थे, फिर पसीना भी आता है क्योंकि हमारे में दर्द environment भी ऐसा होता है उनके, सब हाँ। कुछ होता है। तो उससे आपका इवेंचुअली हेयर फॉल भी इंक्रीज हाँ। होगा, आपका स्कैल्प कंडीशन भी फिर पुअर होगा। हाय। तो बहुत सारी चीज़ें हो उसके अलावा जाती फिर आप स्कार्फ जब चेंज नहीं करते ना, तो आपके बालों में जब गर्मी में सीबम निकलता है ना, तो वो उससे स्कार्फ को लगा होता है, फिर आप जब दोबारा उसको रिपीट करते हैं तो वो वापस अंदर जाता है। हैं। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी है खैर, कि आप स्कार्फ भी चेंज करें और आप जो अपनी कैप्स पहन रहे हैं उसको भी आप बिफोर रोज़ एंड wash आफ्टर मैं करें। आपको दिखाती हूँ, कुछ हमारे साथ साथिया ने शेयर किए, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जी कि कर्ली बालों में बिफोर एंड आफ्टर की कुछ ऑप्शंस आपके सामने ये देखें जी। अब ये देखिए जी, बिफोर अगर ये था, ठीक है। अच्छा, इस हेयर की पहले क्या कंडीशन थी मैं बात करूँ तो? ये जो आपको बिफोर नजर आ रहा है ये इस तरह का था, क्योंकि ये जो है उसको ब्रश आउट कर लेती थी। रियली गुड लॉन्ग हेयर, कर्ली बाल थे। हमारे आधे से ज्यादा लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके बाल कर्ली हैं, उसमें वो कहते टेक्सचर हैं हाँ मेरे बालों में वेव है, Waves है, बस बस बड़ा हल्का गंदा सा सा है। वेव है, असल में उनके Exactly. बाल कर्ली होते हैं। ठीक है, तो फिर ये बाल इसमें फिर प्रॉपर इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई कि फिर वो जो इसको आफ्टर हमने में अच्छी तरह से कंडीशन किया, इसको हमने हाइड्रेट किया। हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बालों एक वो के बड़ा लिए। गोल सा ब्रश मिलता है, ये भी हम बिफोर एंड आफ्टर देख रहे हैं। हाँ, अच्छा, इसमें तो ये idea सब हो रहा है कि बालों बेसिकली में वही curls हैं। है कि आप अपने बालों को अच्छी तरह से हाइड्रेट करें। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं, उसमें पानी डालते हैं तो वो उसको बाइंड करता है, उसी तरह से पानी हमारे कर्ल्स को बाइंड करके क्लम्प फॉर्म करता है। ठीक है जी। फिर ये भी आप देख लें, इसमें भी आ रही है। ठीक है, बेसिकली कंडीशनिंग जो है वो मैटर करता है। अब इन्होंने स्ट्रेटनिंग करवाई थी एक ज़माने में, थोड़े से हमने कट किए थे, लेकिन ऑब्वियसली लोगों को अपनी लेंथ भी छोटी नहीं करनी I'm होती। sorry, Athiya, even the after looks a little messed up. It does, because she was not ready to cut off all the straight hair. जब तक आप वो स्ट्रेटनिंग नहीं करेंगे, क्योंकि वो कर्ल्स भी जड़ों से कर्ल्स निकल रहे हैं और हाँ। बाकी स्ट्रेट आ रहे हैं, तो ओके ठीक है। या तो वो बिग चॉप पे जाएं, हमारे यहाँ होता है बाल लंबे चाहिए। ये देखें जी। अच्छा, ये दिस बिफोर वॉज अ वेरी गुड ट्रांसफॉर्मेशन। शी हैड कर्ली हेयर जो उन्होंने पहले स्ट्रेट कराए हुए थे। हाँ। 2 महीने इन्होंने प्रॉपर एक उसका रेगुलर प्रोसीजर किया ताकि उनके बालों में कर्ल्स आए। फिर जो जड़ों से निकले वो कर्ल्स थे, बाकी स्ट्रेट थे। एंड इनकी शादी होने वाली थी 2 महीने के बाद। उफ अल्लाह, And I- सोचे जड़ों में जब वैसे भी वेव या Exactly. कर्ल्स और बाकी बाल स्ट्रेट हो। इनकी अम्मी कह रही थी कि अब शादी हो रही तो हम स्ट्रेट करा रहे हैं। मैंने कहा एक काम करें, क्योंकि उन्होंने आपके बाल नहीं देखे, आप चॉप करा दें। गो विद द फ्लो। एंड माशाल्लाह से शी इज मेंटेनिंग हर हेयर वेरी हैप्पीली नाउ। ओके, ठीक है। आगे को पिक्चर है। चले जी, ये भाई बालों का अगर आप, अच्छी बात है, क्योंकि आप जितना उसको उसमें आ जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे कि नहीं मुझे इसको सीधा करना है, मुझे इसको ये करना है, मुझे इसको वो करना है, तो वो आप उससे और Exactly. उससे मेसअप करेंगे। तो इट्स बेटर कि आप उसकी जो ओरिजिनल हालत है उसको उसी में ज़रा रखें, क्योंकि आपके पास इतने ऑप्शन है। जेल्स है, मैं आगे भी देख रही हूँ कर्ल्स की काफ़ी जेल्स पड़ी बहुत हैं। सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं हमारे पास। अब लोकली भी हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, लोग बना भी रहे हैं। तो होममेड जेल होता है वैसे? होममेड जेल होता है, वो कैसे फ्लैक्स बना जेल सकते होता हैं है। वैसे हम? बेसिकली उसकी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं, आपको गूगल पे मिल जाती हैं। बट सबसे ईजी ये है कि आपने 1/4 कप पानी में 1/4 कप फ्लैक्सीज लेके 2 कप पानी में आपने उसको अच्छी तरह से बॉईल किया और फिर आपने थोड़ा सा उसको ठंडा करके निचोड़ के फ्रिज में रख दिया। एक आधा आपने एसेंशियल ऑयल, लेवेंडर एसेंशियल ऑयल डाल दिया, तो वो थोड़ा स्मेल भी अच्छा करता है, थोड़ा सा एज ए प्रिजर्वेटिव भी काम करता है। अब क्योंकि ये घर में आपने जेल बनाई है, आपको पता है इसमें कोई और हार्श चीज़ें नहीं है या कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप वो इवन बच्चों को, आई यूजली टेल मदर्स कि आप घर में फ्लैक्स सीड जेल बनाएं, वो लगाएं तो उनका बाल मेंटेन रहेगा थोड़ा सा। सही। अच्छा, आप अपने पेज पे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेती हैं? मैं अपने पेज से ही ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स लेती हूँ।
ठीक है जी, अपना पेज भी बता दीजिए ताकि जो मेरा लोग हैं- पेज जो है दैट इज़ कर्ल्स एंड मोर स्टूडियो बाय अतिया, ये फेसबुक पे भी है और ये इंस्टाग्राम पे भी है। चलें ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। बस अतिया मौजूद थी। और वही बात, मुझे कर्ली बाल बहुत प्यारे लगते हैं। मेरी अम्मी की भी कर्ली बाल, मेरे बच्चे की भी कर्ली बाल, मेरी बहन की भी कर्ली बाल, मेरे बाल स्ट्रेट। मेरे कभी पूछे मेरे मेकअप आर्टिस्ट से मेरे बाल बनाने में, अगर कभी कर्ल्स डाल दें हमें मौत पड़ जाती है, क्योंकि बाल मेरे सीधे हो जाते हैं अगले ही घंटे में, जैसे अभी हो गए हैं। चले जी, जैसे भी बाल हों अपने बालों को ओन करें, बालों से मोहब्बत करें, और कर्ली बाल वाले आप ज़्यादा ब्लेस्ड है। छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मिलते कहीं मजा आएगा। वैसे सारे ब्लेस्ड होते हैं, बस बालों का ख्याल रखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अक्सर शो में मेरे साथ ऐसा होता है कि मेरे गेस्ट और जो मेरे पास कहानियाँ होती हैं लोगों के साथ शेयर करने के लिए, वो इतनी ज़बरदस्त होती है कि मुझे लगता है कि आज मैंने अपनी इस कुर्सी का, अपनी एंकरिंग का हक अदा कर दिया, क्योंकि इतनी ऐसी मतलब इंस्पायरिंग स्टोरीज आती हैं कि जब मैं उनको देखती हूँ मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ, मतलब ऐसे लोग भी हैं और ज़रूरी है आप तक पहुंचाना। लोग कहते हैं भाई इतनी जो इंस्पिरेशन से भरी हुई स्टोरियाँ ना, वो लोगों का मैसेज को समझ में नहीं आती, उनको धूम धड़का ही अच्छा लगता है, उनको ये टिकटॉक ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आई हैव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन, सब के लिए मुझे ना कि, लेकिन मैंने कि नहीं, सफ़र आप कहीं ना कहीं करें ज़रूर, लेकिन मुझे उन लोगों का सफ़र आपके साथ ज़रूर शेयर करना है कि जिनसे आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे। मेरे साथ इस वक्त कोहिनूर मौजूद हैं, और कोहिनूर एक्चुअली कोहिनूर है क्योंकि शी इज़ द फर्स्ट वन, इंशाल्लाह ये पहली आई है और आगे भी ऐसी बहुत सारी आएंगी, जो पाकिस्तान की मर्चेंट नेवी के जिन्होंने एग्ज़ाम अभी पास किए हैं जनाब, GP 333, और उसके बाद अब ये जा रही हैं अपनी प्रॉपर सी में जा रही हैं फॉर लाइक गुड 9 months। उनकी वालिदा जो कितनी बहादुर खातून है, क्योंकि हम नहीं देखते कि हमारी मर्चेंट नेवी में जितनी इनकी एज है कोहिनूर की 22 साल में, लड़कियां तैयार हो जाने के लिए लोग नहीं भेजते, बट जो रुबीना अशरफ साहिबा उनकी वालिदा, बड़ा उनका भी लोहे का जिगर है, उन्होंने कहा नहीं मैंने अपनी बच्ची को जो है वो ज़रूर भेजना है। स्टोरी क्या है, क्या शौक़ था और क्या जुनून था जिसकी वजह से अब ये इतना ज़बरदस्त उन्होंने एक तो एग्ज़ाम पास किया, फिर बड़ा कदम उठाया। उनसे पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू सबका समा। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि एक ऐसी चीज़ जिसमें हमने नहीं देखा कि हमारी कोई पाकिस्तानी खातून, उन्होंने फॉरेनर्स बहुत ख़वातीन देखी हैं मर्चेंट नेवी में, लेकिन पाकिस्तानी नहीं होती, आपने कैसे किया कि ओके नहीं मुझे तो इसी में जाना है? जी बेसिकली स्टार्टिंग मेरे फादर से हुई। मेरे फादर जो थे वो सीमेन थे, तो वो बैठते थे जब वो अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करके आते थे तो मुझसे बातचीत करते रहते थे पूरी फैमिली के साथ कि शिप पे ये होता है, ये इस तरीके से होता है। तो मैं उनको बड़े गौर से सुनती थी। तो वो फिर अक्सर कहते थे कि यार मेरा बेटा होता तो वो इस फील्ड में जाता। तो मैं इस बात को गौर से सुनकर जो है ना वो अंदर ही अंदर रियलाइज़ करती थी कि इनको जो है इस टाइम पे बेटे की ज़रूरत है, एक चाहत है उनकी एक। तो फिर मेरी मैरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में जॉब हो गई एज अ चीफ़ कैशियर। फिर उसके बाद में अकाउंट्स से टच मुझे रख दिया। तो मैंने वहाँ पर भी यही चीज़ देखी, क्योंकि सी फेयर्स से रिलेटेड था ये सारी चीज़ें। तो काफ़ी क्रू आते थे, वो कई किस्म के कोर्सेस वगैरह करते थे। मेरा इंटरेस्ट और डेवलप होने लग गया और बहुत ज़्यादा मुझे अवेयरनेस होने लगी सी फेयर्स के बारे में। तो फिर एक दफ़ा जो है फादर भी थे उस टाइम पे मेरे हयात में, तो मदर भी थी। मैंने उनको कहा कि ज़रूरी है कि बेटा होना, तो मैं चाहती हूँ कि मैं इस फील्ड में जाऊँ। और क्योंकि मैंने ऑब्ज़र्व किया, 1 साल हो गया इस जॉब करते हुए, मैंने किसी लड़की को देखा नहीं है। सारे लड़के ही आ रहे हैं, कोई 3rd ऑफिसर 2nd ऑफिसर आ रहे हैं, कोई क्रू आ रहा है जो स्टार्टिंग उनकी होती है, लेकिन लड़कियाँ नहीं हैं। और आप जिस तरीके से बताते हैं कि ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है 9 मंथ अपनी फैमिली से दूर रहना, और हर एक चीज़ के ऊपर जो है हमें अवेयरनेस रखनी होती है कि हम पानी में हैं, हर एक चीज़ के बारे में हमें पता होना चाहिए। आप इस तरीके से हम बातें करते थे कि भाई एक जहाज़ है, ऊपर आसमान और नीचे एक से दरिया है। तो एक काफ़ी इंटरेस्टिंग थिंग आ जाती थी। तो मैंने कहा फादर मैंने आपसे भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सुनी और वहाँ पर भी मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ, अवेयरनेस मिल रही है। आसमान है और नीचे दरिया, ही फिर ऐसे ऐसे हम जो लोगों को दिखा भी रहे हैं कि बड़े जो हिचकोले खाती जो बड़ी बड़ी जो शिप्स हैं, वो उनका खौफ भी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं ये सब चीज़ें भी हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो मैंने कहा फादर मुझे करना है, आप मुझे परमिशन दे दें। तो उन्होंने कहा बेटा आपकी परमिशन, मैं तो आपके साथ हूँ। और मैं तो इस वजह से क्वेश्चन करता था क्योंकि मैं देख रहा होता था कि कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में वो चीज़ डेवलप हो रही है, तो ठीक है आप करें। तो मदर थी वो, उन्होंने कहा कि सबसे पहली चीज़ तो लड़कियों के लिए कि भाई लड़की जा रही है
हाँ बिल्कुल, वो शिप पे कैसे खानदान काम वाले भी करेगी? कहते हैं कि भाई ये इसमें तो सारी लड़कियां, तो अकेली लड़की को भी नॉमिनी के लिए भेज देनी है। लड़की जा रही है, लड़की कैसे काम करेगी वहाँ पर? क्या करेगी? 9 मंथ अकेले रहेगी वहाँ पर। बहुत सारे क्वेश्चन अराइव हुए, तो मेरे मदर और फादर ने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया कि भाई लड़के जब सारे काम कर सकते हैं तो भाई लड़कियों को भी दे ये मौका। वो कर सकते हैं, वो अपने आप को संभाल सकती हैं, आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, तो लेकिन जितना आपने आसानी से कह दिया इतना ये आसान ऐसा नहीं कहना था। होगा नहीं। रुबीना जी, कितनी आपको भी एफर्ट करनी पड़ी अपनी बेटी का ये ख्वाब पूरा करने में? बस मुझे भी खुशी है, अल्लाह का बहुत करम है, फ़ख्र है कि अल्लाह पाक हर मुसलमान की बेटियों को ऐसी लानी है। मुझे ये मैं कहती मेरी बेटी नहीं है, पूरी कौम की बेटी है। बिल्कुल, इसने इतना बड़ा रिस्क उठाया, अल्लाह पाक इसको तरक्की दे, कामयाबी दे, मेरी दुआ है। जब इसने आपसे आके अपनी इस चाहत का इजहार किया था, जैसे वालिद साहब की तो चाहत ये थी कि मेरा काश मेरा बेटा भी जाता। आपने कैसे बच्चे कितने हैं? मेरी 4 बेटियां 1 बेटा। 4 बेटियां और आपका एक बेटा। हाँ, तो अच्छा, तो लेकिन इनका ज़रा शौक था कि मैंने करना है? इनका शौक था कि मैंने करना है, और मैंने वो प्रूफ करना है जो मेरे पापा के दिल का अरमान था। और माशाल्लाह बेटा ये कोफ्टनल वाली थी, इसने प्रूफ करके दिखाया। इसने आगे बढ़ने की कोशिश की, मैंने इसका साथ दिया। मैंने कहा चलो अगर माँ सर पे हाथ रखें और बच्चे को हौसला दो तो बच्चे आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने वही किया बेटा। मैं नमाज़ पढ़ती थी, मैं कहती हूँ परवरदिगार जो इसके हक़ में बेहतर हो वो फैसला हो। मगर अल्लाह पाक ने इसको कामयाबी दी, इस कम उम्र में तरक्की दी। ऑफिस ज्वाइन, ऑफिस में काम करना, रात स्टडी करना, ट्यूशन बच्चों को देना, घर की पूरी जवाबदारी सब इसी पे। अच्छा, घर को चलाने वाली मेरी ये बेटी। ये सबसे बड़ी बेटी आपकी? ये दूसरे नंबर। ये दूसरे नंबर पे बेटी। और जो बाकी बच्ची आपकी वो क्या करती हैं? छोटी पढ़ती है, एक बेटी मेरे साथ आई है, बैठी है सामने। अच्छा ठीक है, एक बेटी आपके साथ आई। और जो आपका बेटा वो अकरम ने बेटा, वो तो आपको तो पता है। हाँ, उसको वो स्पेशल है थोड़ा। हाँ, घर पे ही होते हैं। वो घर पे ही होते हैं। और ये बहनें जो है ना, ये उसकी वो सही, मैं ये नहीं कहूँगी भाइयों की तरह, बट बहनों की तरह, क्योंकि बहन भी होती है, बहन के अंदर माँ भी होती है, तो उससे ज़्यादा ख्याल कोई नहीं कर सकता। अच्छा, एक ऐसा पेपर मुझे बताएं कि हमने देखा जो पहले किसी लड़की ने पास नहीं किया, क्या वजह इसकी कोहिनूर कि लड़कियाँ अपीयर नहीं होती GP 111 के एग्ज़ाम में? जी, क्योंकि लड़कियों को इस पेशे में आने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है, लेकिन मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने माशाल्लाह बहुत सपोर्ट किया मुझे, क्योंकि वो इस फील्ड को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। देख रहे हैं कि लड़कियां जो हैं बैंक्स में होती हैं, नेवी में भी जा रही हैं, आर्मी में भी है, हर जगह है, लेकिन मर्चेंट नेवी में नहीं है। तो मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर मिनिस्ट्री से अप्रूवल ली कि भाई लड़कियां पाकिस्तान से आएँ, तो उन्होंने अप्रूव किया। फिर उसके बाद जो है लड़कियों को इस बारे में अवेयरनेस नहीं थी, तो जब हम जॉब करने जा रहे थे तो हमें इन चीज़ों के बारे में अवेयरनेस होने लग गई। तो फिर इससे ये हुआ कि भाई हम स्टार्ट लेते हैं, वेरी नाइस, ताकि हम स्टार्ट लें, बाकी लड़कियों को भी पता चले। और मैं कहती हूँ ट्रेनिंग में वैसे मुझे बताओ क्या कुछ आया, मुझे बताओ। ट्रेनिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ गए, लेकिन समुद्र में ऐसे लगे कि मतलब पहले मुझे बताएं कि ये जो मैं देखते साथ ही डर गई कि पानी की ऐसी कोई पानी की बेरहम है पानी तो। जी बिल्कुल। मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने काफ़ी सारे सिमुलेटर अपडेट्स रखे हुए हैं। शिप सिमुलेटर है जो ब्रिज को कंट्रोल करता है, शिप वगैरह स्टीयरिंग के थ्रू जो है वो शिप को चलाना, और काफ़ी सारी चीज़ें आरपा से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। फुटेज बार क्यों दिखा के लोगों को मजीद डरा रहे हैं और उसको भी डरा रहे हैं। ये समुद्र का पानी जो ठाठे मारता होता है, तो मैं इसकी बात करती थी कि ये बेरहम है, अक्सर बड़ी बेरहम होती है। अच्छा, तो आपको यहाँ अभी तक नहीं लेके गए? अभी मैंने जैसे एग्ज़ाम पास किया तो अभी मेरे SSB का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अच्छा, अभी ओपन सी में अभी आप गई हैं? जी, ओपन सी में अभी मेरी ज्वाइनिंग स्टार्ट होगी दिसंबर और जनवरी में। ओके जी, फिर मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करूँगी 6 और 9 मंथ में, तो मतलब कि अपनी फैमिली से और सबसे दूर रहकर अपने शिप पे रहूँगी। तो वो मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस है, और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग हूँ इस चीज़ के लिए कि कब मेरी SSB मेरे हाथ में आ जाए, एंड देन मैं अपना वीज़ा अप्लाई करवा के और फ़ौरन जाऊँ। मुझे बताएं कि आपकी क्या जिम्मेदारी होगी शिप में? शिप में मेरी जिम्मेदारी ये है कि हम ऑफिसर्स के साथ रहेंगे। स्टार्टिंग में हमें जैसे कि एंकर वगैरह करवाना होता है, जैसे शिप को बर्थ करवाना है पोर्ट पर, तो एंकर फेंकना है। तो एंकर कोई नॉर्मल एंकर नहीं होता है, वो काफ़ी बहुत बड़ा एंकर है। मेरे पास 5-6 कोहिनूर भी आ जाए ना, तो उनसे भी बड़ा एंकर होता है। ये बड़ी शिप्स होती हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए, जी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारी टीम होती है।
ड्यूटी डिवाइड की हुई होती है कि इतने बंदे इस टीम पे ये रहेंगे। अगर मैं ब्रिज पे होती हूँ तो मुझे वॉच का काम दिया जाएगा, नेविगेशंस का काम दिया जाएगा। नेविगेशन से मुराद कि हमें लाइटिंग वगैरह का कि कोई और जहाज आ रहा है आगे से, और नाइट पे जब हमारा शिप चल रहा है तो उसका ख्याल रखना। तो फ्लैग्स वगैरह भी हमारे पास होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होंगी। तो अपने मास्टर्स के साथ जो है, मास्टर जो हमारा होता है कैप्टन, उनके रूल फॉलो करने होंगे। वो जिस तरीके से हमें ऑर्डर देंगे इस तरीके से चलना होगा। मतलब एक शिप को हम जो लेके चल रहे होते हैं तो वो एक बंदा नहीं, पूरी टीम लेके चल रही होती है। देखो वैसे कहते हैं ना कि हम अब पानी का शौक है, पानी में चलते हैं, लेकिन पानी में रहना इज समथिंग डिफरेंट। जैसे आपने कहा ना आपके वालिद साहब सी में ना, तो आप जान सकती हैं कि वो रहना पानी में, फिर लोगों को सी सिकनेस भी होती है, ये भी होती है। और देन देयर इज अ टाइम जब वाकई आपको आसपास कहीं खुशका नज़र नहीं आ रहा होता, और वाकई ऊपर सिर्फ एक आसमान है और नीचे पानी है, और पानी के अंदर क्या है ये आपको नहीं पता, और वो पानी में सिर्फ मुसलसल खींच रहे हैं। तो ये ज़रा सा ऐसे टाइम नहीं कि आपको कहीं वो खौफ आया कि भाई बंदों के हवाले से तो हम हो जाते, थोड़े दिलेर हो जाते हैं, लेकिन लड़कियां क्योंकि हम कहते हैं ना सिनफे नाजुक हैं, ये नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती हैं। मैं जब हमारी ट्रेनिंग होती थी हमें लेके जाते थे, क्योंकि उसकी डीप इतनी ज़्यादा होती थी, हाइट इतनी ज़्यादा, हम नीचे भी देख रहे होते हैं तो यार क्या है इतना ज़्यादा डीप। हमारे पास स्विमिंग की ट्रेनिंग करवाई है हमें, रॉप वगैरह की ट्रेनिंग करवाई है। जब हम ओवर हेड पे काम कर रहे होते हैं तो वो चेयर के ऊपर बैठकर ऊपर वेल्डिंग करना, काम करना, ये सारी चीज़ें हमें सिखाई गई है। अच्छा। तो मैं ये मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, और ऐसे सपोर्ट ट्रेन किया है कि मैं अभी बस तैयार बैठी हुई हूँ कि मुझे बताए जब ये एग्जाम देने के लिए गई थी तो आसपास सिर्फ और सिर्फ लड़कियों होंगी, तो उन्होंने कहा कि भाई ये लड़की कहाँ से आ गई? लड़की हो हमारे मेरी टाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में इस टाइम पे 200 बॉयज़ थे। अच्छा। और मैं एक लड़की। तो वो जब मैं इंटर हुई थी क्लास में तो वो यूँ करके देख रहे थे कि ये कौन आ रहा है। तो फिर सर ने कहा कि ये हमारी पाकिस्तान की लड़की आ रही है जो हम मर्चेंट नेवी में फ़र्स्ट टाइम उन्होंने एंट्री की है और ये करेंगे। तो वो हमें देख रहे हैं, सर ये कर सकेगी? बिल्कुल कर सकेगी। इवन जब हमारे एग्जाम होते थे अल्हम्दुलिल्लाह उनसे ज़्यादा मार्क्स होते थे, क्योंकि हमें टेक्निकल लड़कियाँ वो भी तो करी, पाकिस्तानी लड़कियों को हाथ में मेहंदी लगा के चढ़ेंगी। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि भाई पाकिस्तानी लड़कियाँ भी आएँ, काफ़ी आए और आगे बढ़ें। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि ये फर्स्ट मुझसे ही स्टार्ट हो गया। तो वो क्वेश्चंस हमें क्वेश्चंस से रिलेटेड पेपर्स दिए जाते थे, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते थे कि बोर्ड्स के हवाले से ये सारी चीज़ें। तो उसके आंसर्स भी मतलब मेरे हाईएस्ट मार्क्स होते थे। तो वो काफ़ी अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। जो कहते थे ना ये क्यों है, तो मैं खुद ही हल्के से जलील हो गए जी, ये क्यों है, नंबर तो ये लेगी जी। मुझे बताएं कि जो शिप में खाने वाले के लिए क्या होता है, क्योंकि जब आप निकलते हैं पानी में रहते हैं कुक होते हैं उस पे, लेकिन वो क्या फिर ड्राई चीज़ें लेके जाते हैं, वो उसमें क्या होता है ये बताएं? फ्रीज़र चीज़ें भी होती हैं, ड्राई वगैरह भी होती हैं, सारी प्रोविज़न प्रोवाइड किया जाता है। वो कैप्टन जो है, जैसे हमारे जहाज़ जो है इस टाइम पे पाकिस्तान के पोर्ट पर है, तो अब हम दुबई के लिए निकल रहे हैं, कार्गो जो हमारे पास है। तो हम सबसे पहले जो है वो प्रोविजन वगैरह अपने पास स्टॉक करते हैं पूरा। अगर 1 मंथ लग रहा है या 15 डेज दुबई में मेरे ख्याल से यहाँ से पहुंचने में आपको अगर 22 सीट है तो आपको 2-3 दिन लगते हैं। 2-3 दिन 10 डेज भी लग सकते हैं, कुछ भी हो सकता है इसके अंदर। तो वो जी, तो वो जो प्रोविजन होता है वो हम स्टॉक करते हैं। ड्राई उससे भी रिलेटेड होते हैं, फ्रीजर से भी रिलेटेड होता है। और हमारे पास वो कुक वगैरह जो जीपी करके आगे बढ़े, वो अपनी फील्ड को आगे बढ़ के चेंज कर सकते हैं। जैसे जीपी किया तो जीपी के बाद वो एबल सी हो सकते हैं, एबल सी के बाद वो अपनी कैटेगरी कुक में भी करवा सकते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो मेन चीज़ है जो मिनिस्ट्री हमें अप्रूव करती है वो SSB है कि आपके पास SSB होनी चाहिए। SSB क्या होता है? SSB सीमेन सर्विस बुक। ये इंटरनेशनल लेवल पे हमें चाहिए होती है, क्योंकि जाहिर बात है जैसे हम वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हमारी पासपोर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इसी तरीके से सी लाइन में SSB इंपॉर्टेंट है। देख लिया अपना कमरा, मुझे बताओ कि जब इंशाल्लाह तुमने दिसंबर में जाना है, जाके देख लिया कि अच्छा मेरा कमरा क्या होगा जहाँ पे मेरे 9 महीने वो कहते हैं ना कि रहना है मेरे। वो एक छोटे से एक रूम बने होते हैं, कैबिन से होते हैं, उसी के अंदर स्टेज वॉशरूम वगैरह, एक छोटा सा, मतलब कि बस यहाँ पर काम करके आए और रेस्ट किया। और लेकिन ये है कि जब हम नाइट में सोएंगे तो वो वेव से जो शिप चल रहा होता है तो उस टाइम पे भी जो है हमारे आवाज़ आती है ना जी। मुझे बताओ फिर अगर वहाँ पे जाके कोई सिस्टम ऐसा है कि जब अम्मी याद आ रही हो तो अम्मी को बताना और पूछना? नहीं, अभी तो काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। अभी तो हमें नेट प्रोवाइड किया जाता है वहाँ पर कि हम अपनी फैमिली से वीडियो कॉल पे बात कर सकें। ये हमारे पास GMTSS से रिलेटेड है, पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन का कोर्स भी है। तो वो हमारे ऑफिसर्स करते हैं और इस तरीके से कम्युनिकेशन जो है आगे बढ़ाते हैं कि अपनी फैमिली के साथ हम टच में रहें। तो वो 9 मंथ जो है वो हम देख कर थोड़ा सा हौसला आकर हम आगे और सर्वाइव कर सकते हैं।
तो इस चीज़ में वो नहीं होता कि कराची से आप लोग आप कब रवाना होंगे, आप लोगों का जो कराची से जैसे हमारे अभी कोई कंपनी है, अभी कंपनी ने मुझे कहा कि भाई ये जो है क्रू हमें चाहिए, तो वो हमें मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके SSB लेके मेरा वीज़ा लगाएंगे कि ये वीज़ा और ये भी देखेंगे कि वो जो शिप जा कहाँ पे रही है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में भी जाती है, दुबई में भी जाती है, जी UK में भी जाते हैं, तो उनका पोर्ट होता है कि कहाँ पर कार्गो कहाँ पर डिस्चार्ज करना है, तो वो पोर्ट से रिलेटेड होते हैं, वो हमारे जो है वो ऑफिसर्स डील करते हैं ये सारी चीज़ें, मास्टर हो गए, कैप्टन हो गए, थर्ड ऑफिसर, तो ये सारी जो है गाइडलाइन लेकर चल रहे होते हैं कि हमें यहाँ यहाँ चलना है। सही, ठीक है भाई। बड़ी मुझे बता, बाकी जो बहनें हैं वो कैसा फील करती हैं, रिश्तेदार कैसा फील करें जब उनको बताया कि जी लड़की ने भी जाना है पानी में, लड़की 9 महीने वहीं पे रहेगी, जी रिश्तेदारों को क्या कहना? रिश्तेदार यार कमज़ोर सी है, कैसे इतने हैवी वेट उठा देगी, जाहिर बात है शिप है, शिप पे तो सारी एक तो मेटल के ऊपर चीज़ें बनी हुई हैं और हैवी हैं उसके ऊपर सारी चीज़ें, ये कैसे करेगी? तो मैंने उनको आंसर दिया, आप बात सुने, जब आपको पानी की बॉटल जो है डिस्पेंसर पे रखनी होती है तो पानी का बोतल जो है वो अभी हैवी ही है, तो आप हिम्मत करके उठा के रखते हैं ना, या आप प्यासे रहेंगे या आप वेट करेंगे कि भाई आप कोई आए और उसको लगाए वो कर दे, तो हो सकता जी। तो मैंने कहा वो हो सकता है कि अगर हेवी वेट उठाना है तो जाहिर बात है, जब मैंने ये रिस्क उठाया तो मैं हर एक चीज़ से जो है फेस करूंगी, मुझे अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे आगे बढ़ना है, ये करके दिखाना है। और थैंक यू सो मच कोहिनूर, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच रुबीना अशरफ जी कि आप हमारे शो में आए और आपने अपनी बेटी को इजाज़त दी, और फिर आपकी बच्ची पाकिस्तान की पहली मर्चेंट नेवी में जाने वाली लड़की है। मैं बेटा शुक्रिया उनका भी अदा करूँगी, इनके जो सर हैं सैयद अजमल महमूदी, रियली उन्होंने मुझे इतना ग्रेट प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकूं, अपने ख्वाब पूरे कर सकूं। अदनान सर उन्होंने मुझे बहुत ट्रेनिंग दी, काफ़ी सारी चीज़ों के बाद अवेयरनेस दी, और मेरा मैसेज ये है लड़कियों के लिए कि आप भाई आएँ, सी फेयर्स लाइफ में आएँ, मर्चेंट नेवी ज्वाइन करें, और लड़कियों को ख़ास तौर पे इस वजह से क्योंकि माएँ जो है वो थोड़ा सा लड़कियों को कहती हैं कि मत करो, ये मत करो। भाई अम्मियों के लिए भी मैसेज है, पेरेंट्स के लिए मैसेज है कि अपनी बेटियों को डिपेंडेंट बनने दें, कि वो किसी और पे डिपेंडेंट ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो जाएं अपने ऊपर, वो खुद जो है आगे अपने आप को सर्वाइव करवा सके, और फिर वो बेटों से ज़्यादा मजबूत बन सके। ज़रूरी नहीं कि आपका ख्वाब आपके बेटे ही पूरी कर सकते हैं, बेटियां भी कर सकती हैं, बेटियां भी पूरी कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया कोहिनूर, बहुत शुक्रिया रुबीना जी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रिया बादरी, कल मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।